मोटापा बीमारी नहीं है। काजू, बादाम, अखरोट, दीज आर हार्मफुल फॉर द हेल्थ। यस, आपको समोसे भी खाइए, रोटी भी खाइए, पराठे भी खाइए, सब कुछ जो खाना है खाओ। अगर वजन घटाना है तो थाल सजा के खाना है। जिन कारणों से बीमारियां आती हैं उन्हीं कारणों से मोटापा आता है। ब्रोकली बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। ब्रोकली बिल्कुल नहीं खानी वो चाहिए। नेचर का प्रोडक्ट है ही नहीं। वीडियो में कहा था कि नूडल्स खा के माइग्रेन भी ठीक हो सकता है। हाँ। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा? कि अगर बॉडी को आयरन चाहिए तो वो लोहा चबाने से नहीं होगा। मतलब जिसमें आपकी चीखें निकल रही हैं, ऐसा काम क्यों करना। आपने कहा कि जिम जाने वाले जवानी में ही बढ़ जाते हैं। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज का जीरो रोल है। हम पैकेज फूड के कंप्लीटली खिलाफ है। हमारे जो फिटनेस के बादशाह जिनका नाम कायजात कपाड़िया जी 50 साल भी पूरा नहीं कर पाए। आपके हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लोग कहते हैं पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, बट इंपोर्ट तो सरकार ही कर रही है। सुधीर सर, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे पॉडकास्ट में। आज की हमारी जर्नी में जो आप बताने वाले हैं वेट लॉस को लेकर, ऑडियंस को एक बार बताना चाहता हूं। आज हम कहीं पे भी आलू पराठा, पिज्जा इंटरनेट पे कहीं पे भी डाल रहे हैं तो सबसे पहले सुधीर सर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। एंड यू आर ट्रेंडिंग फॉर एंटायर 2025 एंड 2026 के लिए भी वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन टुडे। एंड अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच शशांक जी। मैं आपको बताऊं 2026 का पहला पॉडकास्ट आपके साथ हो रहा है और वो भी आज मकर संक्रांति के दिन। सुपर डे सर। जी। सो सर, हम बहुत सारे पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ऑडियंस की भी बहुत सारी आस्क है अबाउट द वेट लॉस। लेकिन उससे पहले सर मैं थोड़ी सी ना जर्नी को टच करना चाहूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेकर आपने क्यों सोचा कि मेरे को वेट लॉस गाइडेंस एक्सपर्ट बनने की जरूरत है। जी, ये तो बात मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, लेकिन पॉडकास्ट के बिगिनिंग में अगर मेरी जर्नी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं सर, वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू हैव। ठीक है, तो चलते हैं। ऐसा कि मैं तो भारत सरकार की कंपनी में नौकरी कर रहा था और अब पूरे रिटायरमेंट तक करता रहा, जो 2020 में मैं रिटायर हुआ। अब मैं था कहीं पोस्टेड, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। मैं भारत सरकार ने मुझे आसाम में पोस्ट किया। अभी श्रीमती जी, आशा जी घर में अकेली, या जब बच्चे पढ़ भी रहे थे, मैं बम्बई में भी था, तभी भी सुबह 8 से रात के 8 की ड्यूटी चलती थी। तो मैं जो कहता हूँ कि घर किसी भी लेडी के पास दो ऑप्शन होते हैं। शी वॉज नॉट अ वर्किंग लेडी, शी वॉज अ होम मेकर बेसिकली। तो दो रास्ते होते हैं, या तो टीवी लगा के कुछ बिग बॉस या कुछ ऐसा चीज़ें देखते रहो, या दूसरा ये है कि मानव कल्याण के लिए कुछ काम करो, जीवन में आगे बढ़ने का कुछ काम करो। तो दिस इज व्हाट शी डिड। वो फिटनेस के प्रति हमेशा से बहुत ही जागरूक रही हैं, और ये सारी चीज़ें बाद में नहीं आती हैं, बचपन से आती हैं कि स्कूल में कैसे रेस में जीतना है या कैसे योगा करना है। ये इस तरीके की सारी, जैसे खो खो खेलना है या कबड्डी खेलना है, इस तरीके के गेम्स में वो हमेशा इन्वॉल्व थी। और जब भी कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है तो उसका एक होता है कि अव्वल नंबर कैसे आऊँ, ये मुझसे आगे कैसे चली गई। तो जब ऐसा हुआ कि ये एक कभी रेस में कभी आगे होते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, तो एक में कभी ऐसा सेटबैक हुआ होगा कि 1 नंबर पे नहीं आए, 2 पे क्यों आए। तो उनको लगा कि कैसे नंबर 1 पे कैसे आना है। तो पता चला इसके लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन की जरूरत है। फिर पढ़ाई शुरू होती है, तो स्कूल में वो फूड पिरामिड और न जाने कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो फिर उन्होंने दिमाग में ये तो घुसा कि अगर अव्वल आना है जीवन में तो खाने का तो महत्व है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो वो इनग्रेंड हो गया बचपन से। तो इस तरीके से जब ये रह जाती थी तो इन्होंने और किताबों का अध्ययन शुरू किया। कैसी किताबों का? टेक्स्ट बुक का नहीं। टेक्स्ट बुक में क्या लिखा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें तो ये तो भरी हुई हैं। ये सारी किताबें जितनी भी आप पढ़ोगे सब में घुमा फिरा के वही चीज़ें लिखी होती हैं। इन्होंने वो पढ़ी जो एक्सपर्ट्स थे जीवन में। किताबों पे किताबें कि जो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, नॉट द थ्योरिटिशियंस बट द प्रैक्टिकल पीपल, उनकी बहुत किताबें पढ़ी तो लगा कि हाँ, जीवन में मतलब तो है। तो फिर बॉम्बे में ऐसे ही इनका एक्चुअली योगा, एरोबिक, जुम्बा की भी बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं। तो वो कुछ क्लासेस वहाँ पे उन्होंने धीरे से शुरू किया कि ठीक है मैं करती हूँ। 2 लोग जुड़े, सोसाइटी के 4 लोग जुड़े, और फिर 3000 लोग उनके साथ में कनेक्ट हो गए। बॉम्बे में आपको पता है छोटी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और फिर कनेक्ट हो गए इस तरीके। फिर उन्होंने जब ये लोग योगा में लोग आए तो देखा वजन तो बहुत ही बढ़ा हुआ है, तो इन्होंने फिर एक फैशन शो का ऑर्गेनाइज किया। ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, रैंप पे चलना सबकी मन की इच्छा होती है, तो इन्होंने कहा एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन मतलब मनी के रूप में नहीं, बट एक रजिस्ट्रेशन तो होता है। तो उसमें एक 104 फीमेल्स दे पार्टिसिपेटेड इन दिस। तो उसमें हल्के से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वॉकिंग तो होता ही है, उसमें आपके वार्डरोब का डिजाइनिंग एक्सपर्ट बुलाए, और धीरे से उसमें ये फूड का भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे वजन कम हो जाए। और एक ज़बरदस्त
जलसा हुआ 2016 के अंत में, अच्छा तो देखा कि फूड इज वर्किंग, लोगों को लगा हाँ यार ये खाना खाने से काम तो करता है। जी। देन वी लॉन्च दिस 90 डेज का प्रोग्राम। तो हाँ। आशा जी इसको लेके चलती थी हाँ। और मैं जो भी थोड़ा बहुत कि भाई ऐसे फॉर्मेट बना लो, ऐसे हाँ। वजन ले लो, ये हाँ। हेल्प करता था। हाँ। तो ये प्रोग्राम फिर हमने 90 डेज का लॉन्च किया। अच्छा। ये फिजिकल में चलता था। अच्छा। बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते थे, एक को देख के एक जो अरे वजन कम हो गया, खा के वजन कम हो रहा है, तो लोग जुड़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया। एक पॉइंट पे ऐसा आया 2020 में जहाँ पे मोदी जी ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। जब लॉकडाउन डिक्लेयर किया, हमारा एक प्रोग्राम इट वाज इन द मिडल ऑफ द एग्जीक्यूशन, तो 75 डेज शायद हो गए थे, मुझे ध्यान नहीं है अभी उसका। तो हमें लगा लॉकडाउन तो अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म होता ही नहीं है। तो फिर हमें भी लगा कि नहीं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन है उसको हमें कंक्लूड करना चाहिए। सो वी वेंट ऑनलाइन, कुछ मैंने डिज़ाइन किया, फॉर्मेट ये वो सारी चीज़ें, गूगल फॉर्म भरवाए। तो जब ये ऑनलाइन गया तो फिर मेरे सामने वाले पड़ोसी क्या और अमेरिका में बैठे वाले लोग क्या, तो इस तरीके से तो मैं भी, क्योंकि नौकरी चल रही थी लेकिन घर में बैठे हुए थे, तो आई हेल्प हर। तो इस तरीके से मेरा इसके अंदर में घुसना हो गया। और जब ये ऑनलाइन गया तो फिर हम सारे के सारे ही रॉकेट पे शूट हो गए, अभी मंगल ग्रह की यात्रा पे लगे हुए हैं। दिस इज सुपर्ब जर्नी सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, कैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वेट लॉस प्रोग्राम गाइडेंस में। तो सर आपने बहुत सारी जिंदगियों को बदला भी एक तरीके से, क्योंकि लोग ना सर सबसे ज्यादा इनसिक्योर वजन को लेकर होते हैं जी। और इंडिया में ओबेसिटी मतलब मोटापा सर बहुत लोगों का है। मैं अभी मेट्रो में भी आ रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ लोग तब तक ध्यान नहीं देते जब तक वो बीमारी का सामना नहीं करने को उनको मिलता। आपकी जो जर्नी रही वर्सेस जो आपने लोगों को ट्रांसफॉर्म करा, सबसे बड़ा चैलेंज सर आपने क्या देखा? चैलेंज यही है कि खा नहीं रहे लोग बाग। और प्रधानमंत्री जी ने 2025 को इंडिपेंडेंस डे में जो भाषण दिया है, अगर प्रधानमंत्री किसी सब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं तो समस्या कितनी गंभीर होगी। और उन्होंने कहा है 2050 तक 1/3 भारत ओबीज होगा, मोटा होगा। ओबीज का मतलब बहुत मोटा, एक्सेस वेट नहीं। एक्सेस वेट तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन बहुत मोटा होने वाला है। सो ये एक चिंता का विषय है। और हमें तो ये देखिए पूरा पता है, मोटापा बीमारी नहीं है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि आप खाना खा नहीं रहे हो और खाने से डर रहे हो। ये सिंपल सी बात है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग खाने से डर रहे हैं। मतलब अगर मैं डर रहा हूँ, ये खाना नहीं खा रहा हूँ, तो सर मैं मोटा कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि लोग ज्यादा खाना खाते हैं इसलिए मोटे हो जाते हैं। ओके, ज्यादा खाना एक डिसिप्लिन वे में नहीं खाते हैं तो वो उसका एक रिपरकशन ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी आपने जो सवाल पूछा और जो मैंने आंसर दिया था, लॉकडाउन से हमने बात की, लॉकडाउन से तो इसको लॉकडाउन को और इसको कनेक्ट करते हैं अपन। मुझे एक बात बताइए, याद करके बताइए, हालांकि थोड़ा सा 5 साल 6 साल होने वाले हैं इस चीज़ को। जब भी मोदी जी ने डिक्लेयर किया, 8 बजे वो टीवी पे आए और कहा कि कल से लॉकडाउन होगा, तो किसी भी हाउस होल्ड का सबसे पहला एक्शन क्या रहा होगा? घर में खाना इकट्ठा कर लेते। किया ना? हाँ। किया कि नहीं किया? हाँ, बिल्कुल। मतलब गए, सब्जियां भी लेके आए, क्योंकि बहुत ही ब्लीक दिखाई दे रहा, पता नहीं चल रहा था क्या होगा। तो इसलिए भाई थोड़ा जो इकट्ठा कर सकते हो कर लो। सब लोग राशन की दुकान पे, सब्जी वाले के पास भागे कि नहीं भागे इकट्ठा करने के लिए। क्यों? क्योंकि कल से क्या होगा पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है क्या होने वाला है। कुड यू कनेक्ट? अगर आपकी बॉडी को ये पता चला है शशांक तो बॉस मुझे खाना देने वाला नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है, कभी सुबह खाता है, कभी रात को खाता है, कभी बाजरा खा रहा है, कभी रागी खा रहा है, तो बॉडी फैट को इकट्ठा करना शुरू करती है। व्हेन द बॉडी इज इन स्ट्रेस, व्हेन द बॉडी इज इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, तो स्टोरेज इज अ नेचुरल प्रोसेस। स्टोरेज करती है, छोड़ती नहीं है। और मैं इसका जो दूसरा जो एस्पेक्ट है, अब आप कहेंगे खाने से पतला कैसे होता है, बिल्कुल फैट कैसे जाएगा? नाउ इसको हमने क्या कहा कि बॉडी स्ट्रेस में आती है तो इकट्ठा करती है, स्टोर कर लिया। और जब काम हो जाती है, जब पीसफुल हो जाती है, जब आप खाना खाते हो, खाने से मोहब्बत जब आपको हो जाती है, तो खाने से पीस हो गई, आपका कनेक्ट हो गया। ये सारे लोग डिस्कनेक्ट करने पे लगे हैं, हम आपको खाने के साथ कनेक्ट करवाने पे लगे। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आप रात को मोबाइल पे देख रहे हो, सोते सोते हर व्यक्ति तकिया लगा के और मोबाइल पे कुछ देख रहा होता है, और आपको नींद आती है। नींद आने का मतलब है आप बहुत पीसफुल है, यू आर इन पीस विद द यूनिवर्स, यू आर विद पीस विद योरसेल्फ। तो मोबाइल हाथ में रहता है कि छूट जाता है? मोबाइल थोड़ी देर तक हाथ में रहेगा, फिर जब एकदम गहरी नींद में चलेंगे तो छूट जाएगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। जब आप खाना खाते हो, बॉडी कम्स एट पीस, तो जो स्टोर किया हुआ छूट जाता है और ज़्यादा समय थोड़ी लगता है। अब सोचिए कि अगर आप अपना मनपसंद खाना, जिसमें मैं रेसिपी आपको दे नहीं रहा हूँ,
जैसे अगर हम कहें सब्जेक्ट हम उस पर बात नहीं करने वाले हैं, बट किसी भी व्यक्ति का, खासकर से ऐसे व्यक्ति का जिसका वजन बढ़ा हुआ है और एक्सपर्ट ने उनको खाना खाने के लिए मना कर दिया है, एक्सपर्ट तो छोड़िए, अगर किसी की जो यंग डॉटर है वो भी अगर वजन बढ़ा हुआ है या बच्चे का वजन बढ़ा है तो वो भी कहते हैं बेटा खाना नहीं खाना। राइट। अब उसके मन में क्या होता है, समोसे भी खा लूं, और आलू का पराठा तो सबका फेवरेट चीज है। सर मैं एक बार बोलना चाहूंगा, मैं डेली सुबह आलू का पराठा खाता हूँ। मतलब पीपल डोंट मे बी उस चीज को जज ना करें कि ये तो ज्यादा, मेरे घर में बनता है, मेरी मम्मी ने सिखा रखा है कि हेल्दी है, आई एम ईटिंग दैट डेली मॉर्निंग, आज भी सुबह खा के मैं आया हूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज का जो ओवर है वो गड़बड़ है। एवरीडे आलू का पराठा हम कभी भी नहीं कहते, हम ये कहते हैं जिस दिन आलू के पराठे खाने पेट भी, एक दिन आप पनीर के खा लो, एक दिन गोभी के खा लो। यहाँ नोएडा में तो इतनी जबरदस्त मौसम आजकल चल रहा है, कमाल का है, मूली के पराठे है ना, चाय के साथ। हाँ, कितना टेस्टी। चाय के साथ में कभी भी कुछ नहीं लेना चाहिए। चाय के साथ कभी कुछ नहीं लेना चाहिए। चाय के साथ कभी भी कुछ भी नहीं लेना। बट इंडियन हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा चाय के साथ नाश्ता ये इसी वजह से चाय हमेशा अकेली ही पीनी चाहिए। अच्छा, इससे पता है क्या हो रहा है जी, एक तो चाय को गालियां दी जा रही है, हाँ। चाय पॉइजन है, हाँ। है ना, हमें पता है चाय तो अमृत है, हाँ। हमें पता है। क्यों? अगर आप चाय को अकेले पियोगे तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। ओके। पराठे को अगर आपको खाना है तो उसका सही तरीका ये है कि आप उसको ग्रीन चटनी के साथ खाइए, पुदीना, धनिया, उसमें आंवला मिलाइए, जैसे भी आपको क्रिएटिवली बनाना है जी। ये दो, पुदीना और धनिया होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप अपने उसमें जीरा मिलाइए, उसमें धनिया मिलाइए, धनिया मतलब साबुत वाला धनिया, तो वो आप मिलाइए, क्रिएटिवली बनाइए उस चटनी के। अभी आप सोचिए कि परोठा का क्या स्वादिष्ट स्वाद आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल। सो दिस व्हाट इट, स्वाद तो आपको परोठे का लेना है ना। हाँ। चाय, और चाय के साथ किया, जब द मोमेंट चाय के साथ आप कुछ भी लेते हो जी, गड़बड़ होती है। सो चाय को अकेला ही आनंद लेना चाहिए, परोठे का अलग से आनंद लीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा सर आपने। लेकिन मैंने देखा है सर, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट हैं या कुछ डॉक्टर जिन्होंने MBBS की डिग्री, मैंने आपने ये भी मेंशन करा था, वो इसके अगेंस्ट में जाके मेंशन करते हैं कि कार्ब्स कम कर दो या फैट्स कम कर दो अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हो तो। ऑन दी अदर हैंड आपकी जो फिलॉसफी है इसके थोड़े से मैं बोलूंगा सही भी है और या उसके फेवर में नहीं है। इसको प्लीज आप थोड़ा सा अनकवर करिए। ओके, दो चीजें होती हैं शशांक जी। नंबर 1, मैं क्या कह रहा हूं, और दूसरा, मेरी कही हुई बात को जिसने फॉलो किया है उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, जो पहली बात आपने MBBS और डॉक्टर की बात की, ऑलराइट। डॉक्टर के पास तो, डॉक्टर का मतलब है MBBS यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें तो पराठा कहीं नहीं आ रहा। ही इज नॉट अ बैचलर ऑफ पराठा, ही इज नॉट अ बैचलर ऑफ गोभी, ही इज नॉट अ बैचलर ऑफ मैंगो, राइट। उनके सब्जेक्ट में करिकुलम का हिस्सा है भी नहीं। तो पहली बात तो अगर वो एडवाइस दे रहा है तो मतलब अपनी बाउंड्री से बाहर जाके दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई मुझे भी कहेगा कि भाई आप भी तो इंजीनियरिंग की बाउंड्री से बाहर जाके बात कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, वो बातें कर रहे हैं जो किताबों में लिखी हुई है। हम तो कैलोरी की बात करते नहीं है, हम कह रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, आप रोटी को रोटी समझ के खा लो, दाल को दाल समझ के खा लो, चिकन को चिकन समझ के खा लो, पराठे को पराठा समझ के खा लो। इसमें क्यों झांकना कूद के अंदर? भाई किसी को पता नहीं है उसके अंदर कार्ब है कि नहीं, किसी को पता नहीं है। ये सर मेरे ख्याल से ओबेसिटी आपने मेंशन करी तब शुरू हुई जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ Exactly. कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसमें फैट्स होता है। पहले के लोग तो पतले हुआ करते थे, हाँ। चलते भी थे, हंसते खेलते सब, और जिंदा ज्यादा भी रहते थे। अब तो 60 साल की उम्र में लोगों का देहांत होने लग गया है। तो व्हाट 60 साल? अभी आपका गुरिंदर, आप तो फिटनेस वाले हैं, वरिंदर सिंह घुमन 42 ईयर्स जी, शेफाली जरीवाला 42 ईयर्स, हमारे जो फिटनेस के बादशाह जिनका नाम कायजात कपाड़िया जी 50 साल भी पूरा नहीं कर पाए। K11 की फिटनेस एकेडमी वो चलाते, पूरी दुनिया को फिटनेस सिखाते हैं। बच्चा ये कार्बोहाइड्रेट होता है, बच्चा ये प्रोटीन होता है। मतलब ये तो नॉनसेंस। मतलब आपको अरहर की दाल में भी प्रोटीन, और मूंग में भी प्रोटीन, और अंडे में भी प्रोटीन, और चिकन में भी प्रोटीन। तो ये सब में प्रोटीन है। तो ईश्वर एक ही कोई जानवर बना देता ना, ये प्रोटीन है जी। इतने 75 तरह के जानवर क्यों बना रखे हैं? कोई तो फर्क होगा। मूंग में और अरहर में कोई तो फर्क होगा जी। तो हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, भाई मूंग की हर दिन अलग अलग दाल बना के खाओ, कभी किसी दिन मिला के बना लो, किसी दिन माँ की दाल बनाओ, किसी दिन अरहर राजमा बनाओ जी। अपने माइंड को पीस रखो, पैनिक में मत भेजो। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। और यही हम, और बात वो नहीं है, बात मैं कुछ भी प्रीच करूं, लेकिन द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग इट। ठीक है। अब ये जो आपने कहा, ये पढ़े लिखे लोग जिनको डाइटिशियन कहें, न्यूट्रिशनिस्ट कहें, इनके
पहुंचवाने से कौन सा कहीं पहुंच पा रहा है, नहीं। और अगर पहुंच जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम ये कहते हैं कि जो मेरे पास आ रहा है उसके जीवन में कल्याण होना चाहिए, उसके परिवार के जीवन में कल्याण होना चाहिए। सिंपल मैटर है। अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा भी एक रास्ता है, जिस रास्ते में किसी भी तरीके का कोई शब्दों का निर्माण नहीं है, कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं, शब्दों का खिलवाड़ नहीं। नॉर्मल खाना खाने के लिए हम आपको एडवाइस करते हैं। रेसिपी हम कोई दे नहीं रहे कि बॉस ऐसा बनाओ, इसमें ये डालो, इतना नापो, कुछ नहीं। क्यों नापना? अभी आलू के पराठे पे मान लीजिए फिर चलते हैं। 3 तरीके से लोग आलू के पराठे बनाते हैं। ठीक है। एक तो है कि भाई आपने पिट्ठी जो बनानी होती है हाथ से पीस के बना ली। दूसरे कद्दूकस करके बनाते हैं। तीसरा ऐसा होता है कि पहले कद्दूकस करते हैं और फिर उबालते हैं। तो बना लो कैसे भाई? हमारा ये कहना है कि आप जैसे बनाना है प्लीज खाना खा लीजिए, जैसे बनाना है बना लो। आलू का पराठा नहीं खाना तो आलू की सब्जी के साथ रोटी खा लो। जी, पर सर एक स्टडी कहती है कि इसमें कैलोरी मेंटेनेंस बहुत मैटर करती है, कि अपनी कैलोरी से अगर आपको वेट कम करना है, वेट लॉस करना है, तो कैलोरी से कम खाना चाहिए। जितना भी आप कुछ भी खा रहे हो लेकिन कैलोरीज आपकी कम होनी चाहिए। कैलोरीज कैसे बर्न करोगे? वो आप अपना वर्कआउट, शेयरआउट, कार्डियो एंड ऑल, चाहे आप खा भी कुछ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड आपका जो फिलॉसफी है दिस इज कि आलू, पिज्जा, ये सब चीजें एंजॉय करते भी आप वेट लॉस कर दे। ये 2 चीजें सर थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टिव हो रही है। प्लीज पहली बात तो आपने कहा कोई स्टडी, दर्शक भी गूगल करके देखें और वहाँ पे लिखें गिव मी 1 साइंटिफिक एविडेंस विच सेज कैलोरीज 7700 कैलोरीज इक्वल टू 1 kg फैट लॉस। वो ये कहेगा देयर इज नो स्टडी विच हैज बीन डन ऑन दिस। मतलब कैलोरीज की कोई स्टडी नहीं है? कोई भी स्टडी नहीं है। ये सब अभी क्या होता है, आपके पास में पहुंचा, आपने मुझे घुट्टी पिला दी, मुझे लगा हाँ ये तो शशांक जी तो बहुत पढ़े लिखे, बड़ी डिग्रियां लिखी हुई हैं, सही बात कह रहे। कौन जाके चेक करता है? कौन ब्लाइंडली फॉलोइंग इज। अभी किसी ने कहा कि 7700 कैलोरीज के डेफिसिट में आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। नहीं होता। नहीं, आप 7700 क्या, आप 77,000 डेफिसिट भी कर दो ना, 1 ग्राम कम नहीं होने का। अच्छा। और दूसरी बात, आप इतने डेफिसिट करके आप क्या करोगे? स्टार्विंग ही हो गई। और फिर कब तक करोगे? राइट। सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबल नहीं होता। हम ये कहते हैं कोई भी चीज जो जीवन भर चलनी चाहिए। लोग पेट भी काट दे रहे हैं। ये BMI क्यों आया? ये जितनी भी कैलकुलेशन होती है पता क्यों होती है? कि जिससे आपके बैंक में डाका डाला जा सके। अच्छा। कोई कहता अच्छा BMI 35 हो गया, ओहो ये तो कहाँ रहे हो भाई, पेट कटाओ। पेट कटाने का मतलब है 5-7 लाख आपके निकल गए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सर्जिकल जितने भी होते हैं वो यही एडवाइस करते हैं, यही कर रहे हैं। किसी को गोली बेचनी है, किसी को कैप्सूल बेचना है, तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और खाने के लिए इस दुनिया में देखिए 5 मेथड है वेट लॉस के। सॉरी सर मैं कट करूंगा, तो गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती थी? इफ दीज थिंग्स आर अनएथिकल, होर्डिंग्स लगे होते हैं बाहर, तो गवर्नमेंट, व्हाई डोंट गवर्नमेंट पुट बैन ऑन दैट? मेरा तो ये सवाल तो मेरा भी है। लोग कहते हैं पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, बट इंपोर्ट तो सरकार ही कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही? कोई कह रहे हमारे खेतों में वो गेहूं नहीं रहा जो पुराने जमाने में होता था, यूरिया डाल के कुछ कर, तो यूरिया तो सरकार ही बना रही है जी। न केवल बना रही है बल्कि सरकार इंपोर्ट भी कर रही है। और हम सब ने भारत के सबसे बड़े ओहदे को प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने यूरिया के ऊपर नीम की कोटिंग की, क्योंकि बंद कर दो। अगर ये पता चल रहा है कि मैंगो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो बंद कर दो, बट ऐसा है नहीं। इनको भी पता है, लेकिन एक ऐसा होता है कि एक होता है स्टेटमेंट देना और एक होता है जानना, एक होता है मानना। 2 अलग अलग बातें हैं। हम जानते हैं कि मैंगो खाओगे वजन कम होगा, जो मानते हैं उनका ये मानना है कि मैंगो खाने से तो सत्यानाश होने वाला है। सो दिस इज हाउ इट इज। ओके सर, एक एडवाइस और दी जाती है, सैलेड बहुत खाओ। मैंने देखा आप उसके अगेंस्ट में रहते हैं, ये एक थोड़ा सा इसको भी अनलॉक करते हैं। सैलेड पीपल, अगर मैं मान लो सर मेरा पेट मोटा निकल रखा है, सो मैं न्यूट्रिशन के पास गया, उसने बोला अब आप अपने खाना बंद कर दो, आप सैलेड फॉलो करो तो आपका वेट लॉस शुरू होना जाएगा। इस पे सैलेड खाने की क्या कैसे हानिकारक हो सकता है? ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपने सबसे पहले जहां से आप लेके शुरू करके चल रहे हो, सभी लोगों का ये मानना है कि आपको खाना नहीं खाना है। हाँ, मैंने भी देखा ये पैटर्न सबके अंदर है ना। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक बच्चे को आपने कहा बेटा ये काम ना करो, तो वो उस काम को जरूर करने की कोशिश करता है, तो इसलिए माताजी या टीचर दूसरे रास्ते से उसको लेके जाते हैं। अगर ये कहा कि भाई बच्चों को स्कूल में बाल बढ़ा के नहीं आने हैं, तो वो क्या करेंगे, सर में तेल चुपड़ देंगे, कुछ इस टाइप, यानी दूसरे रास्ते से उसको उस रास्ते पे ले जाने की कोशिश करते हैं।
अंडरलाइंग इन सभी जितने भी एक्सपर्ट हैं, जो पढ़े लिखे एक्सपर्ट हैं, इनका अंडरलाइंग जो एडवाइस है, खाना नहीं खाना है। अब बंदा तो खाना खा रहा है, तो क्या करें? नहीं, खाना जरूर खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन एक कंडीशन है, पहले आप प्लेट 1 खाइए। वो प्लेट 1 में आपकी सलाद होनी चाहिए। आपको समोसे भी खाइए, रोटी भी खाइए, पराठे भी खाइए, सब कुछ जो खाना है खाओ, लेकिन एक कंडीशन। हाँ, मैं सब खाने को बताइए क्या कंडीशन है सर आपकी, क्या? मैं मानने को तैयार हूँ। बोले पहले प्लेट 1 में आप सैलड खाइए। वो सैलड कितनी होनी चाहिए? जितना आपका वजन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, उतने ग्राम। यानी अगर आप 80 किलो के, 60 किलो का तो कोई वजन कम करने पे जाता नहीं, 80 किलो पे ध्यान में आता है यार वजन कम कर लो। अगर 80 किलो का कोई वजन इन एक्सपर्ट के पास पहुंचता है तो वो क्या कहते हैं, 400 ग्राम सलाद आप पहले खाइए। शशांक जी आप ही बताइए, 400 ग्राम सलाद, आप गाजर चबा रहे हो, मूली चबा रहे हो, ककड़ी चबा, 400 ग्राम खा ली तो उसके बाद आधी रोटी खा सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर। तो ये अल्टीमेटली यही कह रहे हैं कि बॉस खाना मत खाओ, लेकिन इस रास्ते से लेके जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट को ये कैसे बंद करवा रहे हैं एक्सपर्ट? बच्चा सब कुछ खाना है, लेकिन शुगर कम करनी है ना, इसके लिए आप 12 बजे तक जितना आपका वजन है उतने फ्रूट ही फ्रूट खाइए, कम से कम। यानी 80 किलो के आप हैं, 800 ग्राम आपको फ्रूट खाना है। मतलब क्या हुआ? इसका अंडरलाइन क्या कहना चाह रहे हैं? खाना पराठा नहीं खाना बॉस, पराठा नहीं खाना, है ना। सुबह आपको कोई पराठे नहीं खाने, कोई राजमा चावल नहीं खाने, कोई इडली सांभर नहीं खानी। आपके शरीर के अंदर अनाज घुसे ना, ये इनका कहना है। लेकिन बातों को शब्दों की चतुराई से ये कहना चाह रहे हैं, दिस इज हाउ इट इज। इनका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। खाना ही आपके जीवन में कल्याण करेगा। कुछ चीज़ें जैसे मैं भी खाता हूँ, मैंने लाइव भी गया था एक दिन कि मेरा लंच देखिए, सलाद थोड़ी बहुत ले लीजिए उसमें, दैट इज ओके, बट सलाद के ऊपर बहुत ज़्यादा ये सारे कंसेप्ट आ कहाँ से रहे हैं? लेट मी टेल यू, जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रहे हैं। उनका मेजर खाना जो होता है वो तो चिकन लेके बैठ जाते हैं, या मटन लेके बैठ जाते हैं, या पोर्क लेके बैठ जाते हैं, वो पूरा वही खाते हैं, और एज ए रिजल्ट उनके जीवन में फिर वो सलाद खा रहे होते हैं। देखो, नॉनवेज ज़्यादा खाने से क्या होता है? अगले दिन रास्ता क्लियर नहीं होता, फैक्ट, कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर वो सलाद को सलाद की तरह नहीं खाते, उसमें ड्रेसिंग डालते हैं जिसके अंदर कैस्टर ऑयल भी होता है, ऑलिव ऑयल भी होता है, उसको हर्ब्स भी होती है। दिस इज, और ये यहाँ पे हमारा तो खाना, हमारा जीवन हिंदुस्तान का तो इतना ज़बरदस्त रहा है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह उठे और अपने आप ही सब क्लियर हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज। ठीक है सर, ये तो सर एक रिसर्च के हमने बारे बात करी, उसको थोड़ा सा अगेंस्ट में लाए। आपकी थोड़ी सी एडवाइस जानते हैं सर कि सुबह से लेकर रात तक का दिनचर्या खाने का कैसे रहना चाहिए, अगर कोई वुमन या मैन अभी देख रहा है और फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन मैं सभी को बता दूं, हमारे अलावा जीवन का पूरा जो रूटीन है वो कोई भी नहीं बता रहा। ठीक है, सब एक बात बता के चलते, आप 6 लीटर पानी पीजिए जी दिन में, बाकी क्या करूं? पी लिया 6 लीटर, अभी क्या करूं? कोई नहीं बता रहा। कोई कहेगा आप एक रोटी को 32 बार चबाइए, चबा ली, अभी क्या करूं? कोई नहीं बता रहा। तो हमारा ये कहना होता है कि आपको दिन में कम से कम 5 बार खाना खाना है, कम से कम 5 बार खाना खाना है। जब भी आप उठते हैं उसके 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर ही लेना चाहिए। और जीवन जो है ना, वो एक ब्रेकफास्ट ही नहीं है। जीवन केवल आलू के पराठे नहीं है, जीवन 24 घंटे है। तो 24 घंटे केवल हम हैं जो पूरी एडवाइस करके चलते हैं कि आप अधिकतर, हमारा जो रिसर्च है, रिसर्च हमारे यहाँ भी चलता है। रिसर्च का मतलब क्या है? एनालिसिस ऑफ द डेटा। रिसर्च इज ऑलवेज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, प्रोस्पेक्टिव उसके बाद चलती है। तो हमने ये देखा, हमारा डेटा क्या कह रहा है कि अधिकतर लोग, डेटा का एवरेज का मतलब ही है कि अधिकतर लोग 6 बजे उठ जाते हैं जी। तो 6 बजे उठ गए तो आपको 8 बजे नाश्ता कर लेना चाहिए, खा के ख़त्म। क्या करेंगे नाश्ते में? जो आपकी इच्छा हो, तरह तरह के पराठे बनाइए, लेकिन एक ही चीज़ को हर दिन नहीं। ओके, एवरीडे आलू के पराठे भी डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो एक दिन आप आलू के खाइए, एक दिन पनीर के खाइए, एक दिन इडली सांभर खाइए, एक दिन पोहा खाइए, एक दिन उपमा खाइए। ओके, कैसे बनाएंगे? बड़ी कंडीशन है, कैसे बनाना है ये बड़ा क्वेश्चन होता होगा कि हाँ सर बनाए कैसे, सर बनाए कैसे? हाँ, अपनी रेसिपी के अनुसार, अपने हिसाब से, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। भाई पीसफुल, आपकी मैं बात शुरू से कनेक्ट करता हूँ, पीसफुल, दिमाग को पैनिक नहीं मिला, पीसफुल, शांत, जैसे भाई आपको अच्छा लग रहा है, जैसे आता है बनाने में, जैसा बना लो। ओके, ठीक है, क्लैरिटी आ गई। अब नेक्स्ट सवाल क्या उठता है कि कितना खाओ? कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे, पेट भर के। हाँ, ईश्वर ने आपको पोर्शन ऑलरेडी दे के भेजा है। मुझे बताइए कि मैं कौन होता हूँ ये निर्धारित करने वाला कि आपको कितना खाना खाना है? मुझे किसने दिया अधिकार?
किसने दिया मुझे अधिकार? ईश्वर ने भूख दे के भेजी है ना, तो खा लो। दिस व्हाट वी आर सेइंग। तो ब्रेकफास्ट क्लियर हो गया जी, टाइम क्लियर हो गया, कब खाना है क्लियर हो गया, हाँ, कितना खाना है क्लियर हो गया, हाँ, क्या खाना है क्लियर हो गया, और कैसे बनाना है। कोई सवाल? नहीं, ऑल क्लियर, सब हमारी मर्जी से ही है। सब कुछ आपकी मर्जी से। पीसफुल हो गया, कानों को मधुर लग रहा है, संगीतमय लग रहा है। बहुत। ओके, आगे चलते हैं। अब आया लंच का समय। हर व्यक्ति का एक लंच का समय होता है। टीचर्स हैं उनका लंच का समय, बैंकर्स हैं उनका लंच का समय, राइट, होम मेकर का भी एक समय होता है। अगर आपके पास समय नहीं है जो आपने अभी तक निर्धारित नहीं किया है, तो निर्धारित कर लीजिए। जीवन में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का एक ही मतलब होता है कि आपका समय क्या है। डिसिप्लिन और कुछ भी नहीं होता है, समय होता है, समय, उसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। अनुशासन मतलब समय की बाध्यता अनुशासन होती है। तो जो आपने समय निर्धारित किया, मान लीजिए आपने 2 बजे का समय निर्धारित किया, 2 बजे आप खाना खा लेंगे। क्या खाएंगे? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये चारों आइटम होने चाहिए। इसके अलावा क्या करना है वो आपकी मर्जी है। जैसे सलाद खानी है, इंक्लूड कर लीजिए, चिकन खाना है, इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है जी। लेकिन ये 4 आइटम होने कंप्लीटली जरूरी है। लेकिन कंडीशन एक ही है, क्या है? कितना खाना है, कैसे खाना है, कैसे नहीं, वो मैं आप बताता हूँ। टाइम, रोटी केवल गेहूं की होगी, अच्छा, चावल केवल सफेद होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ब्राउन राइस वगैरह सब, ब्राउन राइस में पॉइजन होता है। ओके, आप रिसर्च करके देखिए, जिसको भी करना है रिसर्च करके देखिए, लिखिए गूगल पे। आजकल तो बहुत आसान है जानना। ब्राउन क्यों होता है चावल? क्योंकि उसमें आर्सेनिक घुस जाता है, इसलिए वो ब्राउन हो जाता है। और ये साइंटिफिक स्टडीज कह रही हैं कि ब्राउन राइस में आर्सेनिक 48% तक हो सकता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ है। ब्राउन राइस पकता क्यों नहीं? ब्राउन राइस में 20-20 सीटी लगा दो, बाजरा और जवारी और ब्राउन राइस गलता ही नहीं है। जो कुकर की सीटियों से नहीं गलेगा वो पेट में गलेगा नहीं। गलने का मतलब है डाइजेस्ट होना। हाँ। और इसी वजह से न केवल उसके अंदर आर्सेनिक है, उसकी वजह से आपका जो टोटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलिए, गट सिस्टम बोलिए, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, वो डैमेज होता ही होता है। बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो इसलिए गेहूं की रोटी और सब वाइट चावल, ओनली वाइट चावल ही आपको खाना है। दाल जौन सी मर्जी खाओ, सब्जी जौन सी मर्जी खाओ, लेकिन सब्जी में भी कंडीशन है। अच्छा, कुछ लोग सब्जी का नाम अलग, हमने आज पनीर की सब्जी खाई, हाँ। आज हमने छोले की सब्जी खाई, ये सब्जियां नहीं होती हैं। पनीर की सब्जी वो सब्जी नहीं होती है। सब्जी मतलब अंग्रेजी में वेजिटेबल, और वेजिटेबल वो है जो खेत में उगती है। पनीर तो खेत में नहीं उग रहा। तो यानी कि आलू की सब्जी जैसे कहें तो आलू की सब्जी बेसिकली सब्जी नहीं, हम नहीं मानते हैं। आलू गोभी में जितना मर्जी डालिए, लेकिन ये क्योंकि ज़मीन के नीचे उगता है, इसलिए ऊपर वाली जो चीज़ें हैं, आप बैंगन में आलू डालो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सब्जी वो लेनी है। दाल कोई भी बनाएंगे कैसे, जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाइए, ठीक है। ऑयल भी कुछ लोग क्वेश्चन करते होंगे, ऑयल कितना रखना है, उस पर हम आएंगे। लेकिन लंच क्लियर हो गया? लंच क्लियर हो गया। समय आप निर्धारित कीजिए, ठीक है। चारों आइटम लेने हैं, लगभग बराबर मात्रा में लेने हैं, अपने हिसाब से बनाने हैं, और कितना खाएंगे पेट भर के खा लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको, जब हमारा एक नारा है शशांक जी, अगर वजन घटाना है तो थाल सजा के खाना है। अच्छा, थाली नहीं। लोग कहते हैं कि डेजर्ट प्लेट में खाना खाइए। अरे डेजर्ट प्लेट गुलाब जामुन के लिए भाईजान, इसमें क्यों खाना? हम कहते हैं थाल सजा के खाइए। ओके, तो यानी पहले आपको जितनी भूख लगी पहले सजाइए। सजाने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो उन गेस्ट को कैसे आप सजा के खिलाते हैं? सजाइए, अपने लिए भी सजाइए। हाँ। एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमारा ये कहना है कि योर लव शुड बिगिन विद यू। अपने आप को मोहब्बत कीजिए और थाल सजा के खाइए। तो सजा लीजिए और खा लीजिए। अब क्या होगा यार, ये तो कम पड़ गया। और हमारा ये भी नारा है कि अगर मतलब भरपेट खाओ, वजन घटाओ, तो कम। फिर उसके बाद आपको जो लगता है, अच्छा, रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है तो रोटी सब्जी खा लो। जो चीज़ अच्छी, एक बार आपने थाल सजा के खा लिया, उसके बाद इट इज़ अप टू यू। सलाद खानी है या सब्जियां खानी है या रोटी सब्जी खानी है, दाल रोटी खानी, जो भी खाना है वो खा लीजिए। लंच क्लियर हो गया जी? बिल्कुल। इसी तरीके से डिनर में भी यही खाना आपको खाना है, पूरा खाना। अगर 5 बजे का मैं आई एम कमिंग टू दैट। तो पहले हम जो 3 मेजर मील, हाँ, लंच भी कॉपी पेस्ट हो गया, सेम चीज। समय निर्धारित कीजिए और पेट भर के खा लीजिए, ठीक है सर। केवल एक कंडीशन हो सकती है जो लोग फॉलो कर सकते हैं, कि जो सब्जी दाल यहाँ पे खाई वहाँ पे बदली कर लें, क्योंकि टेस्ट का भी सर फर्क आएगा ना, मेरे को सेम चीज रिपीट नहीं करनी रहा। लेकिन अगर प्रोफेशनली आप बिजी हैं कि बना नहीं सकते हो तो दैट इज ओके, बट अदरवाइज कोशिश ये करनी ताज़ा बनाओ और अलग खाओ। यहाँ पे अगर आलू गोभी खाए तो वहाँ पे आप भिंडी खा लो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये 3 मेन मील क्लियर हो गए।
अब आप कहेंगे कि 6 बजे हमने शुरू किया खाना, 8 बजे 12 बजे सॉरी 2 बजे 2 बजे लंच लिया, करें। तो ये तो बहुत 9 गैप बजे, हो गया। जी। तो 11 बजे आपको फ्रूट खाना है, दैट इज़ द टाइम जब आपको फ्रूट खाना है। ठीक है। फ्रूट का रूल मैं आपको बता दूं। प्लीज 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 प्लीज। रूल फ्रूट का ये है कि सिंगल फ्रूट खाएंगे। अच्छा, कीचड़ बना के फ्रूट Fruit हम उसको कीचड़ बोलते हैं, बाकी लोग उसको मिक्स फ्रूट कहते मिक्स हैं। फ्रूट कहते हैं। मतलब मुझे मैंगो, अगर मैंगो सर मेरे को मैंगो ही खाना है। मैंगो खाना है, मैंगो का सीजन आएगा 2-3-4 महीने रहेगा, दबा के मैंगो खाइए। मतलब एक काटने बैठ जाओगे तो आराम से आलती पालती मार के बैठ जाने का, और जितना खाना है उतना खाइए। हाँ, ठीक है। कुछ जो ईश्वर ने हमारे लिए चीजें निर्धारित की हैं वो स्वास्थ्य को खराब करती नहीं है, स्वास्थ्य को बनाती हैं। मैंगो खाइए, केला खाना है केला खाइए, जितने खाने हैं उतने खाइए, लीची खाइए, चीकू खाइए, अंगूर खाइए। ओके जी सर, ये क्लियर हो गया? ये clear 11 हो गया बजे सर, के आसपास। बिल्कुल। और किसी भी जो टाइम मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको इसके ऊपर वो, ठीक है मानते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 मिनट प्लस माइनस कर सकते हैं ऊपर कि 11 बजे का हाँ। कि 11:15 से लेके 11:15 तक आपने खा लिया। सो दिस इज हाउ। बिल्कुल, ये दिनचर्या पूरे दिन की क्लियर हो हमारी गई। ऐसी- एक 5 बजे, फिर इसी तरीके से 2 बजे आपने किया और 9 बजे लंच डिनर किया, तो 7 घंटे का गैप हो गया, लंबा गैप हो जाए। 5 बजे भूख लगती है, तो वहाँ पे आपको जो खाना है, जैसे छोले की चाट बना ली, या मूंगफली हो गई, चने हो गए, मखाने हो गए, इस तरीके की कोई भी स्नैक आप वहाँ पे खा सकते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों को अगर चाय भी पीनी होती है तो हम बताते हैं कि आपके हिसाब से कहाँ पे आप चाय भी पी सकते हैं। जैसे किसी इवनिंग में चाय पीनी होती है तो पी लीजिए। किसी वो को भी सिर्फ चाय, आपने कहा था वो भी सिर्फ चाय चाय पे पियेंगे तो अकेली पीनी अकेले पीनी Yes, होती this है। is how it is। और ये प्रोग्राम बता रहे हैं अगर वजन कम करना है तो ये देखिए, वजन कम करना, मैं क्या कहता हूँ कि बाकी दुनिया ने, WHO ने ये डिफाइन किया हुआ है। वो भी बेचारे नादान से लोग हैं ना, अनअवेयर लोग हैं, एक्चुअली इग्नोरेंट हैं। और मैं तो ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ ये वाली बातें, क्योंकि हमें पता है वो इग्नोरेंट है, दे डू नॉट नो इट। और उन्होंने ये कहा है कि मोटापा इज अ डिजीज, बिल्कुल है ना। लेकिन आप मुझे बताइए कि दुनिया में बुखार हर व्यक्ति को होता है, राइट, है ना। हर, चाहे वो अंडमान में भी हो, अगर कोई ओबीज नहीं, कोई और बीमारी नहीं, बुखार तो हर व्यक्ति को हो ही सकता है। बिल्कुल। लेकिन बुखार को कभी भी बीमारी नहीं माना गया है कि फीवर इज अ डिजीज, ऐसा नहीं होता है। इट्स एन इनविटेशन, मैं बोलूंगा ओबीज इज अ इनविटेशन टू डिजीज। आप रेड अलर्ट पे हैं। नहीं, मैं उस पे भी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसको हम ये समझते हैं कि बुखार बीमारी नहीं है। बुखार इस बात का इंडिकेशन है, सिम्टम है कि आपके शरीर में कुछ तो गड़बड़ है। कि वो मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। और हम कभी भी बुखार की दवा नहीं करते हैं। हम दवा करते हैं कि मलेरिया की दवा किया, बुखार अपने आप चला जाता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ऐसा होता है ना जी, बिल्कुल। तो ठीक उसी तरीके से मोटापा इस बात का इंडिकेशन है कि समथिंग इज नॉट राइट विद यू। क्या चीज़ राइट नहीं है? वो ये नहीं कि आपको खाना खाना आता नहीं है, आपको जीवन जीने का सलीका आता नहीं है। जैसे ही उसको ठीक करते हैं, जीवन डिसिप्लिन में आता है, मोटापा तो गायब हो जाता है और जीवन भर नहीं आएगा। लेकिन ये क्योंकि WHO ने बोल दिया, एज ए रिजल्ट लोग, अच्छा बीमारी है ना तो इसकी दवा भी होगी। लोग मार्केट में दवा लेके आ गए, उसका नाम, सॉरी टू यूज द नेम्स, वेगोवी हो, ओजेम्पिक हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जब बीमारी है तो उसकी दवाई होनी चाहिए। और इस वजह से ये जितने भी शब्दों की जो गण रचना की जाती है कि आपको कुछ टिकाया जा सके और आपके बैंक में से कुछ निकाला जा सके, दिस इज हाउ इट इज। मोटा और आपने क्या कहा, मोटापे की वजह से बहुत बीमारियां आती हैं, है ना। लेकिन हमारा ये मानना है जिन कारणों से बीमारियां आती हैं उन्हीं कारणों से मोटापा आता है। बहुत लोग ये कहते हैं ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, और हमारा ये कहना है कि वो मदर नहीं है, वो सिस्टर है। जिन कारणों से डायबिटीज़ आई, जिन कारणों से थायराइड आया, जिन कारणों से हार्ट डिजीज़ आई, उन्हीं कारणों की वजह से ओबेसिटी आती है, जो कि लैक ऑफ नरिशमेंट, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन मेडिटेशन करके नहीं आता है, योगा करके नहीं नरिशमेंट मिलेगा। नरिशमेंट आपको मिलता है खाने से, और ऐसा खाना जिसमें 5 महाभूत, हमारा जो शरीर है 5 महाभूतों से बना हुआ है, जिसमें वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है। तो इसी तरीके से जो सब्जियां लग रही हैं, जो फ्रूट लग रहे हैं, इसीलिए मखाने को हम लोग खाते हैं तो खा लो, लेकिन मखाना सुपर फूड वगैरह नहीं है। क्यों? उसमें सिर्फ पानी में पैदा होता है, उसको धूप दिखती भी नहीं है। धूप मतलब अग्नि तत्व जी। तो इसलिए सिंघाड़ा, इसी तरह सिंघाड़ा भी ऐसा ही है, पानी में रहता है, उसको जमीन टच नहीं करती है, तो वो आधा अधूरा सा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है। जबान के लिए खा लीजिए, दैट इज ओके, वो तो सारी चीजें ओके। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो खेत में उग रही हैं, जमीन में उग रही हैं, किसी अभी सार जितना भी मिनरल वर्ल्ड है, जितने भी खनिज हैं वो जमीन से आते हैं।
आपने खेत देखे होंगे, मैंने देखे हैं सर। देखे हैं ना? हाँ। जिस खेत में आजकल मान लीजिए सब्जियां लग रही हैं, तो एक खेत ऐसा होता है कि ओनली गोभी लग रही है, ऐसा होता है। उसी खेत में बैंगन भी लग रहा होता है, उसमें पालक भी लगा हुआ है, बहुत सारी गाजर भी लगी है, लेकिन सभी के न्यूट्रिएंट अलग अलग हैं। किसी में कहते हैं इसमें विटामिन ए है, किसी में कहेंगे इसमें सेलेनियम है। ये विटामिन पे भी आना था सर, हमने आएंगे। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि धरती में से वो सारी चीजें आती हैं, और इसीलिए सभी चीजों को खाना जरूरी है कि एक दिन आप पालक खाइए, एक दिन आप ये खाइए, एक दिन तो यहाँ से ये मिल गया, वहां से वो मिल गया, वहां से वो मिल गया, और आपके जो बॉडी के रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये नादान से बेचारे पीएचडी करके ये भगवान से ज्यादा जानते हैं कि पालक में सेलेनियम है? पालक में सेलेनियम हो सकता है, इसकी बात वो नहीं है। बात ये है कि मेरी किडनी को सेलेनियम चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरी बॉडी को सेलेनियम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं सेलेनियम ही खा लूंगा। अब ये कहते हैं, मान लीजिए कि आपको हीमोग्लोबिन की, खून में हीमोग्लोबिन तो जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हीमोग्लोबिन प्राइमरीली अगर आप देखें तो आयरन का तत्व माना जाता है। तो मैं कढ़ाई चाटते रहूं बैठे हुए, या कुछ छिलक लिया उसको छील छाल के उसको वो खा लूं, आयरन नहीं होता है ऐसा। फिर ये कहेंगे आयरन की टैबलेट खा लो, आयरन की टैबलेट खा लो। हम ये कह रहे हैं वो चीजें नहीं चाहिए। जिंक एंड आयरन, दिस इज वन ऑफ द थिंग बेची जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, ये लगती नहीं है, जरूरत ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इनसे फायदा होता नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका हेमोग्लोबिन धरती फट जाए, वो मतलब जब पूरे एवरेस्ट पे चढ़ के आ जाए, कुछ कर लें, लेकिन हेमोग्लोबिन 9 से ज़्यादा जाता नहीं है। इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठोको, और जब हम कहते हैं तुम खाना खा लो, इंजेक्शन की जरूरत नहीं, वो खाना खा के 12 पहुंच जाता है। अच्छा भाई ये जो नादान लोग हैं, इनको लगता है कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। जब आप पालक खा रहे हो, या आई मीन व्हाटएवर, जब आप खाना खा रहे हो तो आप पूरी प्रकृति खा रहे हो। यू नेवर नो क्या लगता है। तो वो सारी चीजें, नरिशमेंट, खाना खा लो, उसी से सब कुछ मिलने वाला है। उसमें से कुछ निकाल लिया। इसलिए हम लौकी के जूस इनके भी अगेंस्ट है, क्योंकि लौकी के जूस में से पता नहीं आप क्या खा रहे हो। लौकी का जो कचरा आपने कचरा समझ के फेंक दिया, सोना तो वो है, सोना तो वो है। सेम विद फ्रूट एज वेल। ऐसा मार्केटिंग में भी आता है फ्रूट जूस, लेकिन जो असली है वो तो फ्रूट के छिलकों में ज्यादा विटामिन और मिनरल्स। हम देखिए, हम ये कहते हैं, हमें नहीं पता कि किस, अब इसलिए हम कोई कहते भी नहीं कि इसमें ये है उसमें। हम ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने जो फ्रूट दिया है, जिसके अंदर 5 तत्व आ गए हैं, उसमें फ्रूट को खा लो। एक दिन ये फ्रूट खा लो तो जो संतरे के न्यूट्रिएंट है वो भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएंगे, और एक दिन आप केला खाएंगे तो केले के फ्रूट में आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, जो न्यूट्रिएंट है वो मिल जाएंगे। So this is how... मैं अगर ओवरव्यू समझूं तो सर आप ये एडवाइस कर रहे हैं कि अपने रूट्स से जुड़े रहो। अपने रूट्स को मत भूलो। Exactly. जो आपकी फाइट है इनके अगेंस्ट में, कि जिन्होंने बोल दिया ये नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सिर्फ डिफेंसिव बनने के लिए कि आप ये खाओगे तो ऐसा कर लोगे। ऑन दी अदर हैंड आप कह रहे सब कुछ खाओ, भूलो मत अपने रूट्स को। बिल्कुल, मेडिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छूट रही है जो लोग। देखिए हमारे पास, अगेन मैं डाटा एनालिसिस के ऊपर आता हूँ। हमारा जो एनालिसिस ये कहता है कि एवरेज एज जो हमारे पास लोग आ रहे हैं पेड प्रोग्राम में, जो आ रहे हैं वो 50 साल की एज पे आते हैं। 49 इयर्स हमारी एज है, एवरेज एज है। 49 इयर्स में मतलब सब कुछ दंदफन सब कुछ कर चुके हैं, इधर जाओ उधर जाओ, सब कुछ जो भी कर, लेकिन कल्याण होता नहीं है। जब थक हार जाते हैं और फिर जब खाना खाते हैं तभी जीवन में कल्याण होता है, अदरवाइज कोई भी रास्ता होता नहीं है। गेहूं और चावल के अलावा आज जो मर्जी गालियां देते रहे, जो मर्जी अपशब्द कहें गेहूं को, ये तो इसमें वो जान नहीं है जी, अभी तो गेहूं मॉडिफाइड हो गया। कोई मॉडिफाई नहीं हुआ है, गूगल करके देख लीजिए। इज द व्हीट जीव, दो ही चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जो है कपास, कॉटन जो होती है, केवल वही एक क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और एक नकली सब्जी है, मैनमेड सब्जी। पता है, एक ही सब्जी है जो मैनमेड है, बाकी सब सब्जियां ईश्वर ने दी है हमको। एक ही सब्जी मैनमेड है, जिसका वो हरे रंग की गोभी मिलती है ना, गोभी, ब्रोकली। अच्छा ब्रोकली, अच्छा। ब्रोकली बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। ब्रोकली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वो नेचर का प्रोडक्ट है ही नहीं। अच्छा, इसी वजह से लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है ना। ब्रोकली खाने से जो स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको लगता है हम तो एग्जॉटिक सब्जी खा रहे हैं, एग्जॉटिक फ्रूट खा रहे हैं, वो एवोकाडो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। जो नॉर्मल चीज़ें हैं वही आपको धारण करनी चाहिए। और हम ये कहते हैं जो सबसे सस्ती चीज़ें हों, अगर केला सबसे सस्ता मिल रहा है तो केला खाइए, खरबूजा सस्ता है तो खरबूजा खाइए। क्यों इतने 280 रुपए का, नोएडा में एक एवोकाडो 280 रुपए का मिलता है, क्यों खाना? 280 में तो साल भर खरबूजे खाओगे। सच बात है सर। अच्छा सर, आपने एक वीडियो में कहा था कि नूडल्स खा के माइग्रेन भी ठीक हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा सर? देखिए, नूडल इज ओनली अ पार्ट ऑफ योर
24 आवर्स। 24 घंटे नूडल्स खाओगे तो हो सकता है गड़बड़ हो, लेकिन क्या होता है आप भी शायद ऐसा करेंगे कि इसमें से रील डाल देंगे। अल्टीमेटली देखो, पर्पस ये होता है कि रील को देख के लोग पूरा पॉडकास्ट देखें। दैट इज द पर्पस, कि भाई यहाँ पे कुछ, लेकिन क्या होता है लोग उस रील से ही कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं परसेप्शन और फिर कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम ये कहते हैं नूडल आप ऑनेस्टली बताइए, मैगी खाने में मजा आता है कि नहीं आता है? मुझे तो, मैं सच बताऊं, मुझे तो बहुत मजा आता है मैगी खाने में। सबको आता है, इसलिए तो बिक रही है। इसलिए तो बिक रही है, बहुत मजा आता है। तो हम यही करें, खा लो। क्यों अपने आप को डिप्राइव रखना? लेकिन 24 घंटे मैगी खाओगे तो प्रॉब्लम है कि नहीं? हम ये कह रहे हैं इसलिए एक दिन आप मैगी खा लो, नहीं पोर्शन नहीं। अच्छा, जब मैगी खाओगे तो पेट भर के खा लो, मैगी भर के, ठीक है। लेकिन रोज मैगी खाओगे तो प्रॉब्लम है, फिर तो दिक्कत रोज समोसे खाओगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन हम कह रहे हैं सब चीजों का आनंद लो। एक दिन मान लीजिए सपोज ऐसी वाली चीजें नॉर्मली शाम को भूख लगती आती है, तो एक दिन आप मान लो समोसे खा लो, एक दिन मैगी खा लो, एक दिन पिज्जा खा लो, एक दिन पास्ता खा लो, बदल बदल के खाओ ना। देखो मैं तो शशांक जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि गोभी भी 24 घंटे खाओगे ना तो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। मैंने आपसे क्या कहा कि सुबह अलग सब्जी खाओ, शाम को अलग सब्जी खाओ। कहा वैरायटी ऑफ फूड्स है इंडिया के पास इतने सारे। एग्जैक्टली। अगर आप सेम, और मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के कहता हूँ, अगर 24 घंटे अमृत का भी सेवन करोगे ना तो जहर बनने ही वाला है, हो सकता है बिल्कुल। और अगर आप सही सिस्टम के हिसाब से जहर को भी धारण करोगे तो जीवन दान देता है। ये जो हमारे अगर कोबरे ने किसी को काट लिया तो कोबरे का एंटीडोट कोबरे का ही देते हैं ना, बिल्कुल। फिर So this is how it is. अच्छा, एक चीज और सर, ड्राई फ्रूट्स अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, विंटर चल रही है, ड्राई फ्रूट बहुत सजेशन किया जाता है। बीट रूट जूस भी बेचा जाता है दुकानों पे, मल्टीपल 200 300 रुपए का। ऑन दी अदर हैंड, क्या ये वेट लॉस में कहीं भी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल हेल्प करता है। हेल्प करता है वेट लॉस? हेल्प करता है मतलब बढ़ा देता है। अच्छा, बढ़ा देता है। स्वास्थ्य को बहुत खराब करता है। अच्छा, तो स्वास्थ्य को खराब कर देता है। स्वास्थ्य को देखिए, साइंटिफिक रिसर्च करके देखिए, आप सभी देखिए बीट रूट, द साइंटिफिक स्टडीज। अगर आप कहेंगे बेनिफिट्स ऑफ बीट रूट, तो वो बेनिफिट दे देगा बेचारा, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना। उसको लिखिए दी हार्मफुल स्टडीज, साइंटिफिक स्टडीज विच इंडिकेट दैट बीट रूट इज डेंजरस फॉर हेल्थ। इसके अंदर एक तो इतने केमिकल्स होते हैं, केमिकल धरती से वो जो खींचता है ना, उसमें कौन कौन से ऑक्जेलेट्स वगैरह होते हैं जो आपके शरीर को बीमार करते हैं। ये तो हम सबको पता है। चीनी 3 ही तरीके से बनती है ना। एक तो पाम से बनती है, दूसरी शुगर केन से बनती है, और तीसरी बीट से बनती है। बीट की चीनी होती है ना। तो बीट में ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गड़बड़ होती हैं, और इसके अंदर ज़मीन के माध्यम से बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, जिनमें ई कोलाई और सैल्मोनेला कुछ ऐसे आप करके देखेंगे गूगल तो पता चलेगा। इसलिए हम कहते हैं कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जूस का मतलब क्या है? कच्चा बिल्कुल भी नहीं ले। अगर आपके जीवन में घुस गया है, पहली बात तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, अनार खाओ ना। अनार खाओ, क्यों खाना है? अगर लाल रंग की कोई चीज खानी है, अनार से ज्यादा लाल कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, दम नहीं है, बीमार करता है, स्टमक सिस्टम को खराब करता है। और आपका जो अगर खाने का मन है तो उसको उबाल लो या माइक्रोवेव कर लो 20 सेकंड फुल पावर पे, तभी खाना। गाजर, हम तो गाजर भी माइक्रोवेव करके खाते हैं। गाजर भी माइक्रोवेव करके, जो अगर बैक्टीरिया कुछ है। जैन समाज में इतने विजडम कहाँ से आया कि आपको रूट वेजिटेबल नहीं खानी है? कहाँ से आया? यही आया कि भाई उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो जाता है, इसलिए नहीं खाना है। लेकिन अगर खाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको प्रोसेस कर ली, प्रोसेस इन द सेंस गरम कर लो, उबलते हुए पानी में डाल लो, या कि कम से कम वो चीजें आपको डैमेज ना करें। और मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। अच्छा, मैं आपको कैसे बताता हूँ। अच्छे भले हम एक बार ड्राइव करके महाबलेश्वर चले गए, 4-5 घंटे का बॉम्बे से रास्ता है, चले गए कि चलो महाबलेश्वर चलते हैं, बुकिंग वगैरह मिल गई वहाँ पे। अब जितने भी ये पहाड़ी इलाके होते हैं ना, तो यहाँ पॉइंट होते हैं, सनसेट पॉइंट, एक सुसाइड पॉइंट, एक फलाने, इस तरीके के पॉइंट सब जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे मूली बिक रही थी। और जब हम इस कभी बेल्ट पे यारते तो ये मेरठ से पहले एक जगह आती है जहाँ पे पहले एक फाटक हुआ करता था, रेलवे फाटक पे। बड़ा बंदा बड़ी खूबसूरत मूली बेचता था, उसको डिजाइन बना के, और हम खाया करते थे। वैसी मूली वहाँ पे बिक रही थी उस दिन महाबलेश्वर में। वो मैंने मूली खा ली। और हम ड्राइव करके गए थे, गाड़ी वापस पहुंचाना मतलब एक तो रात भर तो उल्टी होती रही, और उसके बाद में बॉम्बे तक पहुंचना, क्रोसिन, ये मतलब बॉडी के पेन को दबा दबा के। बिल्कुल भी नहीं खानी है ये सारी चीज़ें। खानी है
खाते हम भी हैं लेकिन प्रिकॉशन लेके, ओके, और वैसे ना खाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो बेटर है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एडवाइस। सर एक चीज़ मेरा क्वेश्चन था, ये कॉमन इंडियन हाउस होल्ड में होता है ब्रेड को लेके सर। पहले ना सर वाइट ब्रेड बहुत भी आती, लेकिन कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स निकल के आए जैसे मल्टीग्रेन ब्रेड, लोग अट्रैक्ट हुए, बोला कि ये हेल्दी शुरू है। हमारे कहीं ना कहीं घर में भी मल्टीग्रेन ब्रेड कहीं ना कहीं जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्दी है, उसको लिया जाता है, कंज्यूम कर सकता है। इस पे सर थोड़ा सा रियलिटी चेक। हाँ नहीं, हम तो हमारा तो देखिए पूरी जितनी भी एडवाइस है आपके जीवन को नॉर्मल बना देने के लिए होती है। ओके, जितने भी ये हमारे ब्रेड आज से तो खाई नहीं जा रही इंडियन हाउस, बहुत टाइम से खाया हमेशा से। अब तो थोड़ा सा इजी हो गया है कि घर में कटी कटाई आ जाती है, लेकिन पहले ज़माने में, मेरा देहरादून में ननिहाल है, तो नानी के घर हम जाते थे। हम जहाँ मेरा जन्म हुआ वो तो बहुत ही छोटा सा गाँव है राजस्थान में, कस्बा है, लेकिन ननिहाल हमारा देहरादून में था, और वो तो अंग्रेज़ों के द्वारा बसाया गया शहर है। बेकरीज ही बेकरीज है वहाँ तो चारों तरफ, तो वहाँ पे पूरा लोफ मिलता था ब्रेड का फुल ऐसा, और वहाँ पे वो काट के हमारे सामने वो देते। नॉर्मल ब्रेड होती तो आज से थोड़ी आ रही है, सैकड़ों साल से ब्रेड चल रही है। ये नए ज़माने के लोग, ये जब से जो आपने कहा 1980 के बाद से, खासकर से जब ये जो ब्रीड पैदा हुई है या जो करिकुलम पैदा हुआ है, जिसको डाइटिशियन कहें, न्यूट्रिशन का जो कहें, तब से ये गड़बड़ियाँ शुरू हो गई हैं। मल्टीग्रेन ब्रेड के अंदर में इतने केमिकल्स हैं, उसमें जो नॉर्मल कलर्स भी नहीं है। अभी क्या होता है, एक ब्राउन ब्रेड आती है, एक मल्टीग्रेन आती है, एक होल व्हीट ब्रेड आती है, एक सॉर्डा एक ब्रेड आती है। क्यों? उनमें टेस्ट भी नहीं आता, चबाने में भी मुश्किल, और सफ़ेद वाली ब्रेड कितनी मस्त। और हमारे प्रोग्राम में देखिए हमारी जो एडवाइस है उसमें हम यही कहते हैं, आपको खाना है तो नॉर्मल ब्रेड ही खाना है, सफ़ेद वाला ही खाना है, और कोई भी ब्रेड आपको किसी भी तरीके की बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर लेनी है तो ये लेनी है। So this is ठीक how. है। अगर सर कोई आपके प्रोग्राम में आए और उसको अपनी स्किन ग्लो करनी है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप क्या एडवाइस करेंगे उसको? इसी खाने से ही इसी खाने से स्किन भी ग्लो हो जाएगी। लोगों, एक लेडी आई हमारे पास, 25 साल से उनको एक्ने था, शरीर उनका जो पूरा चेहरा था वो पूरा भरा हुआ था, मतलब शी वाज नॉट हैप्पी, नोबडी वुड बी हैप्पी। और इतने एक्सपर्ट का, जितने भी एक्सपर्ट हैं दुनिया के, तीन हमारी स्ट्रीम्स होती हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी, तीनों को उन्होंने दिखाया 20, और ये सारे वीडियो में उन्होंने कहा। हमें तो पता नहीं, देखिए हमारा प्रोग्राम तो ग्लोबल है, ऑनलाइन है, हमें पता नहीं कौन क्या कर रहा है, आमने सामने तो हम बैठे नहीं, और कोई बताता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा मैं इतनी परेशान थी, 90 दिनों में अभी स्किन बेबी सॉफ्ट हो गई है। अच्छा, आएगा कहाँ से? देखिए जो स्किन को चाहिए उनको क्या पता है, बोटॉक्स मार मार के यही तो हाल हो गया, आधों के चेहरे खराब रहते हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हुई इन द रिसेंट केसेस। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब आप एक नॉर्मल चीजें खाएंगे, जो मैंने आपको अभी रूटीन बताया, मार्केट में जाओ ना, सारे सब्जी, हम तो चले जाते हैं कभी कि जो चीजें उसकी दिखाई दे रही है, कभी कभी फोन से मंगा लेते हैं। बॉम्बे में ये सब चीजें होती है, कोई फोन किया, ये 4 सब्जी दे जा, जो तेरे को अच्छी लगे वो दे जा। लेकिन कभी हम भी पहुंच जाते हैं, अच्छा शलजम आ गए आजकल, चलो लाओ शलजम दे दो, समथिंग लाइक दैट। तो सारी चीजें खाओ ना, लेकिन नॉर्मल रहते हुए खाना चाहिए। इस पूरी जर्नी में सर सबसे बड़ी नॉनसेंस चीज आपको इंडियन हाउस होल्ड में क्या दिखी अभी तक? मैं अगर एक चीज पूछना चाहूँ, सबसे नॉनसेंस वाली। बादाम और काजू। अच्छा। ये जो चीजें हैं, इनको बहुत ही ऐसा माना जाता है कि आहा कि बादाम खा लिए न जाने क्या स्वर्ग पा लिया, और हम कहते हैं यही नर्क दे रहा है आपको। अच्छा, कैसे सर? कैसे? क्योंकि इसकी वजह से आपका जो सिस्टम है जैम हो जाता है। ओके, पर ये तो बच्चों को भी दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी खिलाया जाता है बिकॉज क्या ये आपके जीवन में ऐसी डाल दी गई ना, दिमाग में भर दिया गया है कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन है नहीं। ये एक तो भारत का प्रोडक्ट कभी था भी नहीं, भारत में उगता ही बादाम उग ही नहीं सकता भारत में कहीं पे भी नहीं, ये पूरा तो इम्पोर्टेड ही है। और जो व्यक्ति आपको बेच रहा है तो वो क्या कहेगा, ये कबाड़ है, खा लो इसको, ऐसे कहेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा है। आपके जीवन, आपके जो संस्कृति में जो उगती है ना मूंगफली, ये तो बेकार की चीज़ है, यूजलेस है। हम लोग भारत में कोयले से मंजन करा करते थे, बंदर हो तुम लोग, तो ये कोलगेट पियो। अब क्या हुआ कोलगेट में? कोलगेट विद चारकोल। बिल्कुल, चारकोल। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये अंग्रेजों ने, भाई कोई पहले दातुन होता था, यहाँ पे दातुन होता था जी, है ना। अब इन्होंने कहा नहीं, ठीक है, ब्रश करना वो एक अलग बात है। दातुन हम जब गांव में जब तक रहते थे, हम तो यही होता था कि लोटा लेके हम लोग खेत में चले जाते थे। कई बार घर में था, लेकिन कभी फ्रेंड्स लोग थे कि चलो आज वहाँ चलेंगे, टिब्बे बोलते हैं उनको, रेत के टिब्बे होते हैं, उन पे जाके, हमारे गांव के 4 कोने होते हैं ना, तो छोटा सा गांव था, तो थोड़ा सा वॉक किया, 3-4 लोगों ने गप्पे मारी, एक दूसरे की घंटी बजाई, चलते हैं। सब जगह लोटे रखे हुए थे और पानी के टैंक बने हुए थे, तो लोटा लिया, भरा, और रेत में कहीं कोई इधर बैठ गया, कोई उधर बैठ गया, और लौटते समय नीम की
कीकर, एक कीकर होता है, तो उसकी दांतुन लिए चबाते हुए, दांतुन करते हुए अपना घर आ गए। So this is how it. तो आप कह रहे हैं कि काजू, बादाम, अखरोट, these are harmful for the health. Yes. Okay. हार्मफुल क्यों है? क्योंकि देखिए ये फंडामेंटली आप इनको देखें तो ये सीड्स हैं, बीज है, ठीक है ना। और बीज की रचना ऐसी की है ईश्वर ने जिसमें कि न्यूट्रिशन का मतलब जमावड़ा हो गया है। वो इसलिए है कि एक नए जीवन को आयाम दे सके, उससे पेड़ उगे। एक आम की एक गुठली से 1 लाख 1 करोड़ मैंगो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बिल्कुल। दूसरा, अगर इन्होंने रिसर्च की है, इसमें विटामिन ई है, हाँ। इसमें एमिनो एसिड्स हैं, इसमें 4 तरीके के एमिनो एसिड है, तो नींबू के बीज पे क्यों नहीं करी भाई एक्सरसाइज? तुमने रिसर्च क्यों नहीं की नींबू के बीज पे? सीधा विटामिन सी वहां तो मिल जाता है, डायरेक्ट मिल जाता है डायरेक्ट। तो ये इसलिए नहीं कि बादाम पे भी कोई रिसर्च हुई नहीं है। कुछ रिसर्च नहीं, ये सब जितनी भी होती हैं ये सब अल्टीमेटली पेड रिसर्च है। क्यों नींबू के बीज पे क्यों नहीं कर रहा? मैंने तो ट्राई किया, बादाम पे भी कुछ नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है ना। और दूसरी चीज ये है कि नींबू इज इंपोर्ट लाइक डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया, दीस थिंग्स आर इंपोर्टेड। हाँ, और फिर दूसरे अगर किसी को करना था तो मान लो रिसर्च ही करनी है तो बादाम पे क्यों करी? हाँ। नींबू के बीज पे क्यों नहीं करी? संतरे के बीज पे क्यों नहीं करी? जी। दिस इज हाउ इट इज। इसमें कुछ भी दम नहीं है, नहीं खाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है उसका वो खा लीजिए। हाँ। आज पावर हाउस में जो बिजली बन रही है, मान लीजिए पावर हाउस में बिजली 25,000 वोल्ट पे बन रही है, तो क्या घर में 25,000 वोल्ट आ रहा है? 220 आता है। उसका जो फल है वो आता है इन दी बेस्ट फॉर्म। इस जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा कि अगर बॉडी को आयरन चाहिए तो वो लोहा चबाने से नहीं होगा, वो एक माइक्रो फॉर्म में होगा जो पालक के माध्यम से आपको मिलेगा, तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। ठीक उसी तरीके से जो फलों में जो न्यूट्रिएंट हैं वो न्यूट्रिएंट आपको चाहिए। बाकी न्यूट्रिएंट अगर आप लोगे, माइग्रेन की जो प्रॉब्लम है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, गैसी होने की प्रॉब्लम, ये जो सो कॉल्ड नट्स एंड सीड्स, सीड मतलब पंपकिन सीड खा रहा है कोई, हालिम सीड खा रहा है कोई, चिया सीड खा रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम है। हाँ सर, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है लोगों के अंदर, कोई एक पतला इंसान होता है वो बहुत कुछ भी खाता है लेकिन उसका उतना वेट नहीं बढ़ पाता, बट एक मोटा इंसान है जो कहता है कि मैं यार थोड़ा सा भी कुछ खा लेता हूँ तो पेट बढ़ जाता है। ये ऑब्जर्वेशन पे सर थोड़ा सा रियलिटी चाहिए। ये आपने खुद ही आंसर दे दिया ना, जो खा रहा है वो पतला है, जो नहीं जो खा रहा है वो पतला है और जो नहीं खा रहा है वो मोटा है। हमारे पास लोग आते हैं कि सर या मैडम मैं तो हवा भी खाती हूँ ना तो वजन बढ़ जाता है। तो हम ये कह रहे हैं भाई हवा क्यों खा रहे हो? तुम आलू के पराठे खाओ ना, हवा खा क्यों रहे हो? जी। ईश्वर ने तुमको इतना सक्षम करके भेजा है। अन्नपूर्णा माता का तुम्हारे घर पे वरदान है, लक्ष्मी माता का वरदान है कि घर हर्षपुष्ट भरा पूरा घर दिया, तो खाते क्यों नहीं हो? राइट। हमारा तो यही सवाल है कि जो लोग जिनको नहीं, मान लीजिए ईश्वर इतना सक्षम बनाया है लेकिन वो भी खा रहे हैं, खाने की कदर करते हैं कि नहीं करते हैं? और अगर इतना खाना इतना ही खराब था तो ये भूख बनाई क्यों ईश्वर ने? राइट। बनाते ही नहीं। हम तो ये कहते हैं शशांक जी कि 2 चीजें ईश्वर ने बहुत कमाल की बनाई हैं, एक भूख और दूसरा टेस्ट। अपने टेस्ट के अनुसार खा लो और पेट भर के खा लो। पीसफुल, अगेन कमिंग राइट टू तो वही पीसफुल होती है। जैसे ही आप पीसफुल होते हैं मन शांत होता है, फैट छोड़ के चला जाता है, बीमारी छोड़ के चली जाती है। जैसे कि जब आप रात को नींद आती है तो मोबाइल हाथ से छूट जाता है, वैसा ही है। मैं जाने से पहले सर कुछ चीज़ें ज़रूर पूछना चाहूँगा। सर ये तो आपने न्यूट्रिशनल फूड बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अपने घर से जुड़ा रहा, जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है खाने के लिए पेट भर के वो ज़रूर खाए। लेकिन सर ये जिम जाने वालों से आपको इतनी नफरत क्यों है? मुझे अभी तक नहीं समझ आया। आपने कहा कि जिम जाने वाले जवानी में ही मर जाते हैं। ये कोई थ्योरेटिकल थोड़ी है, मैंने तो नाम लेके बताया आपको, मरे हैं। These are the real examples। और वो ऐसा नहीं है कि कोई टुच्चा मुच्चा बंदा है, ये वो वाले लोग हैं जो इस विधा को, इस ज्ञान को पूरा जानने का, समझने का जज्बा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये तो मैंने टॉप लोग बताए आपको। जो अभी कुछ दिन पहले की बात है, इंदौर में एक बंदा ऐसे नॉर्मल वाला बंदा, उसकी भी न्यूज़ आई, लेकिन वो न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से आती है, एक फॉर्मल माध्यम से नहीं आती, इनफॉर्मल जो कम्युनिटी वहाँ से आ रही। कितने लोग मर रहे होंगे? एक बात ये तो हो गई। एक बात, दूसरी बात, मेरे जो स्टेटमेंट है वो उन लोगों के लिए है वेट लॉस से हमारे जो भी स्टेटमेंट है वो वेट लॉस से संबंधित है। बट आई बिलीव सर इनकी जो डेथ हुई होगी दीज आर बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स ऑन ऑल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं स्टेरॉइड्स में इन्वॉल्व होते हैं।
जो बॉडी बिल्डर्स की रियायत होती है, दे स्ट्रिक्टली टेक द स्टेरॉइड्स, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हार्ट की जो फ्लो होता है सर उसको बहुत अप डाउन कर देता है। ओके ऑन दी अदर हैंड कोई एक बंदा है जो जिम जा रहा है, जस्ट अ रैंडम गाय हु इज गोइंग टू द जिम, घर का खाना पीना सब कुछ खा रहा है, मेरे ख्याल से 50 से 60% ही बस एक एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ ग्रिप अप हो जाए, उसको क्या भी हार्मफुल हो सकता है क्या? मैं इस सारी बातों के आपके सारे जवाब देता हूँ, है ना, बिकॉज ये बहुत ही प्यारा टॉपिक आपने रेज किया है अभी। सी, दो तरह की, अगर हम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की बात करें या फिटनेस वालों की बात करें, दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक हैं जो प्रोफेशनल हैं, जिसको कोई मतलब चैंपियनशिप में कहीं जाना है, और नंबर 2 वो हैं जो अमेच्योर हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, जो कंपटीशन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। नाउ जो वरिंदर सिंह घूमन तो प्रोफेशनल है, क्या आप मुझे बताइए, आप भी प्रोफेशनल रहे हैं, आपने भी कुछ ना इस बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान आप डेफिनेटली रखते हैं। जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए, इमेजिनेशन से बता दीजिए, ठीक है, क्या प्रोफेशनल बंदा स्टेरॉइड लेने का हिम्मत कर सकता है? कर सकता है क्या? मतलब इन हिम्मत कर सकता है, उसको लेना ही पड़ेगा। नहीं, लेना कैसे लेना पड़ेगा? तो वो डोप टेस्ट में आ जाता है, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। नहीं, बॉडी बिल्डिंग इज डोप फ्री। मतलब बॉडी बिल्डिंग एक होती है सर नेचुरल शोज, एक होते हैं एनहेंस्ड शोज। सो अगर आप नेचुरल शोज खेलने जा रहे हैं, वहां पे डोप टेस्टिंग होती है, अगर आप डोप में पकड़े गए यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये जो मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड शोज होते हैं, यहाँ पे दे ऑल आर कमिंग विद द, उसमें कोई जजमेंट नहीं होती, जस्ट यू विल बी जजिंग ऑन द बेस ऑफ हाउ यू आर लुकिंग ऑन स्टेज। दिस इज हार्मफुल। मैं अगेन ये बोलता हूँ क्योंकि मैं भी उस जर्नी से गो थ्रू कर चुका हूँ। दिस इज कंप्लीटली अनसेफ एंड हार्मफुल फॉर एवरीबॉडी। ओके, अब क्वेश्चन याद है कि आप करते क्यों, जब आपके लिए जान पे लगे। नहीं, बात वो नहीं है। अगर ये प्रूवन डेंजरस है, ये है डेंजरस, तो प्रूवन डेंजरस है, तो व्हाई दे एग्जिस्ट इन द मार्केट एट द फर्स्ट प्लेस? बिल्कुल। आप मुझे बताइए, इस दुनिया का, इस समय का मतलब हाल फिलहाल का नंबर 1 सबसे बड़ी जो कंपटीशन है उसको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग में जो बॉडी बिल्डिंग है, मिस्टर ओलंपिया। मिस्टर ओलंपिया। किसी एक मिस्टर ओलंपिया का नाम बताइए, एक का बता दीजिए। रायन टेरी। हाँ जी। और बताइए जो बिगेस्ट, जिसके मोस्ट नंबर ऑफ मिस्टर ओलंपिया जिसने जीता हो। रूनी कोलमैन इज वन ऑफ द, आपने नाम सुना होगा रूनी कोलमैन का? आपने सबसे ज्यादा? हाँ जी, मैंने सुना है। सुना है जी। कितना उसकी बाइसेप्स कितनी बड़ी थी? 24-26 की थी। उसने कितना वजन उठाया मैक्सिमम? उसने मैक्सिमम वजन उठाया है ऑन डेडलिफ्ट ही 300 समथिंग 1050 ऑन नहीं वो ही इज अनदर गाय, ही वाज अनदर गाय जो 1050 बता। रॉनी कॉलमैन। हाँ, रॉनी कॉलमैन ने, ही वाज द बिग, 8 बार मिस्टर ओलंपिया मिला है। हाँ, बट 1050 इज नॉट पॉसिबल। क्या था? आई थिंक आई रेड समथिंग, लेकिन 24 इंच की उसकी बाइसेप्स थी। हाँ, 24 इंच की थी। हाँ जी। और उसकी बाइसेप्स लार्जेस्ट बाइसेप है आज तक के जमाने की, जो मेजर्ड बाइसेप्स हैं उसकी लार्जेस्ट है। बट 1050 इज नॉट। ठीक है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ, बट ही वाज मिस्टर ओलंपिया। ही वाज मिस्टर ओलंपिया मेनी टाइम्स ही इज अ बॉडी बिल्डर जी। ठीक है। किस लिए करते हैं ये? उसको मिस्टर ओलंपिया बनने की क्या जरूरत थी? कोई भी व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग या इस टाइप की हरकतें क्यों करता है? पैशनेट है सर वो। नहीं, कोई बात नहीं, पैशन इज वन पार्ट, बट अदरवाइज क्यों? पैशन तो बाद में बनता है, बट समबडी व्हाई समबडी शुड बी डूइंग इट? पैशन, मसल क्यों? अच्छा चलो उसको हम एक छोटे उस पे आ जाते हैं। मसल क्यों बनाने? मसल क्यों बनाने? मेरे को शौक है अपने मसल बनाने का। क्या? फॉर एग्जांपल, इफ somebody is a cricketer, he likes to play cricket on the body building. Somebody loves to do the body building part. मुझे पसंद है अपनी बॉडी को आर्ट में कन्वर्ट करना। क्या जीवन चला जाए तो भी ठीक है? नहीं, that is completely then unharmful. आज रॉनी कॉलमैन स्टेट्स पे है, स्टेट्स, जिसके बाइसेप्स 24 इंच अभी आपने बताया, उसके 8 इंच भी नहीं होंगे आज की डेट में। कहाँ घुल गए? घुले कहाँ चले गए? आज वो बंदा एक 6 इंच की सीढ़ी भी नहीं, चल भी नहीं पाता। सीढ़ी चढ़ना तो छोड़ दो, ऐसा ही है कि नहीं है? और ये कहते हैं आपको मसल्स बनानी चाहिए जिससे बुढ़ापा बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा ही माना जाता है कि नहीं माना जाता है? हर बुढ़े को चलना चाहिए, थोड़ी सी, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से निकले। यस और नो? आज रॉनी कॉलमैन की जवानी भी गड़बड़ है। यस और नो? इस दुनिया का वॉकिंग, मतलब आपको एक तो ये वाली बॉडी बिल्डिंग, दूसरा आपको दौड़ने के लिए मसल चाहिए ज़बरदस्त। मुझे एक व्यक्ति का नाम बताइए जो ओलंपिक्स का आज तक का सबसे उसने रिकॉर्ड बनाए और उसके रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटे, जो दौड़ता है, टांगों का यूज करते हैं। उसेन बोल्ट कितनी उम्र है आज की डेट में? Not sure about it. रफली बताओ ना। 40 में पहुंचा नहीं अभी तो, जस्ट अर्ली 40s में। 40s में
और वो दुनिया का सब 10 सेकंड्स में उसने 100 मीटर जीता की, हाँ। और आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं टूटा। और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलंपिक्स उसने जीते हैं। आज वो बंदा सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता है। ओनली 39 ईयर्स एज ऑन टुडे, 40 हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 40-41। सीढ़ियाँ इसलिए बनाई थी उसने, बॉडी इसलिए बनाई थी। और उनको देख देख के हमारे आपके जैसे करते चले जा रहे हैं। आज जहाँ मैं रुका हुआ हूँ यहाँ नोएडा में आने के, वहाँ पे एक टीवी चल रहा था, कुछ भारोत्तोलन। आई वॉज जस्ट वंडरिंग व्हाई दिस कैरेक्टर्स बोला 100 किलो उठा दिया। अबे क्या कर रहे हैं? तो सर वो उनका स्पोर्ट है, लेट देम। फॉर व्हाट? आई एग्री, दे आर प्लेइंग विद देयर लाइफ। दिस इज कंप्लीटली डिस्क्लेमर, दे आर प्लेइंग विद देयर लाइफ कि मेरी डेथ कल को भी हो सकती है। मुझे एक बात बताइए जी, जीवन में आनंद का कोई प्लेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 100% होना चाहिए कि 10% होना? बिल्कुल 100%। 100% होना मतलब जिसमें आपकी चीखें निकल रही हैं, ऐसा काम क्यों करना? बाजरा क्यों खाना? मतलब आप बोलो, बाजरा क्यों खाना जो खाया नहीं जा रहा है, चबाया नहीं जा रहा है? यार क्या हो क्या रहा है? आधे घंटे एक रोटी को लीजिए, मतलब बाबा जी भी ऐसे आ जाते हैं। एक रोटी लीजिए, नाखून के बराबर टुकड़े कीजिए, 35-32 बार एक टुकड़े को चबाइए, आंख बंद करके। आप मुझे बताइए, जीवन में दाल का कोई महत्व है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, आई टोटली एग्री। आप मुझे ये बताइए, नाखून के बराबर का अगर आपने गस्सा तोड़ लिया तो रोटी सब्जी में डूबेगा कि डूबेगा? नहीं डूबेगा। अब वो कहते हैं उसमें आप आंख बंद करके धनिये का आनंद लीजिए, उसमें हल्दी का आनंद लीजिए, आधे घंटे तक आप रोटी चबाओ। अरे यार मीटिंग है मेरी, तो खाना खाऊं कि ना खाऊं? मतलब क्यों जीवन को कठिन? आप किसी एक्सपर्ट के पास क्या इसलिए जाते हैं कि जीवन कठिन हो जाएगा या आनंददायक हो जाएगा? इजीनेस के लिए जाते हैं, आनंददायक हो जाएगा। आज आईफोन का कौन सा आया है? 17 है। लाइन लगी हुई थी रात भर, बीकेसी में, बॉम्बे में रात भर लाइन। क्यों लगी हुई थी? इसलिए लगी हुई थी क्योंकि हर आने वाला मॉडल आपके जीवन को सुखद बनाता है कि नहीं बनाता है? आज मान लीजिए कोई एक कार है, उसका एक नया मॉडल आता है, एवरी ईयर ए न्यू मॉडल इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, अपग्रेडेड। हेलो एमजी, ओपन द सनरूफ खुलती है कि नहीं खुलती है? वॉइस से चल। जीवन समय से आज एम्बेसडर दिख रही है मार्केट में? नहीं, अब गायब हो गई है। एक्सपर्ट के पास इसलिए जाते हो, जीवन का मतलब है जितना कंफर्टेबल, सुखी, आनंददायक हो सके। अब इनसे कोई पूछे क्या एविडेंस है 32 का? 33 बार क्यों ना चबाऊं, 30 बार क्यों ना चबाऊं? भाई 32 टाइम्स। अगर ये कहें कि रोटी को लिक्विड बना के खाओ, ये तो लिखा हुआ है कि ईट योर सॉलिड्स एंड ड्रिंक योर लिक्विड्स, बट भाई 32 टाइम्स। भाई हमने लोगों से कहा, मैंने दिखाया डेमोन्स्ट्रेट, आप एक नॉर्मल साइज का गस्सा खाओ ना यार, क्यों इतनी बंदिशें लगा? खाना खाने में बंदिशें, और आप कह रहे हो मैं तो एक्सपर्ट हूँ। भाई आप ये बोलो। और ये तो कोई चाहे ना, उसके लिए बाबा जी की जरूरत नहीं। ये तो लिखा हुआ है कि आपको चबा के खाना है जब तक वो लिक्विड ना बन जाए, और शरीर जब तक लिक्विड बनेगा नहीं तो धकेल भी नहीं सकते हो। दिस इज नॉट अनट्रू। देन ये चीज एंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में और लेटली और हो जाओगे। तो सर ये कमिंग बैक टू जिम वाला पार्ट, ये तो हमने सर स्टेरॉइड्स की बात कर ली। नाउ देयर आर पीपल, नहीं मैं आप जो मेरी बात कर रहा हूं, हम अगेंस्ट क्यों हैं? मैं आपको एक बात बताता हूं, हम अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो रीलें हैं वो उस तरीके से बनी है। हमारा ये कहना है वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज का 0 रोल है। सवाल जिम का नहीं है। सवाल वॉकिंग का या योगा का भी है। हमारा ये कहना, लेकिन वो सवाल शायद उस तरह आया होगा, फिर वो रील ऐसी चली गई। तो मैंने आपके हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, वेट लॉस देखिए, अगर वेट लॉस के लिए करना चाह रहे हो तो कोई रोल है नहीं। वो तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई भी रोल होता नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैंने तो आपको दिखाया, रोनी कॉलमन और हुसैन बोल्ट 2 हाईएस्ट ऑफ द लोगों के बताए, इनका जीवन ध्वस्त हो चुका है। और मैंने जो अपने वेबिनार में बताता हूँ, ये जिन लोगों के मैं नाम लेता हूँ, ये अच्छा जीवन जीना चाहते थे, लंबा जीवन जीना चाहते थे, और इस वजह से एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन 40 साल भी पूरे नहीं कर पाए, 50 साल भी पूरे नहीं कर पाए। बट सर ऐसे भी तो एग्जांपल्स होंगे जो जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर इज वन ऑफ द वन, आपने शायद नाम, एक ही बंदा है वो। चलिए वो एक ही, मेरे पॉडकास्ट के नीचे जो लोग भी कमेंट दे रहे हैं वो सब आर्नोल्ड का नाम लेते हैं, क्योंकि ही इज नोन टू बी गॉड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो वरिंदर सिंह घूमन था, ये इंडिया में आर्नोल्ड को ही रिप्रेजेंट करता था, उसका ब्रांड एम्बेसडर था इंडिया में। ओके, लेकिन वो ही इज एन एक्सेप्शन। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल। मैं सर एक चीज पे एडवाइस करना चाहूंगा, मैं रीजन बता सकता हूँ व्हाई आर्नोल्ड स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम।
बिकॉज उन्होंने ना अर्ली स्टेज पे शुरू करा, अर्ली स्टेज पे एंड कर दिया। हाँ। उनको पता और उन्होंने गाइडेंस में उनको, जब उनके ना सर डॉक्टर सब होते हैं कि आपकी जब बीपी ये सब हाँ, चीजें हाँ, रेगुलेटरी अननेसेसरी हो रही हैं, आप स्टॉप कर दो, अब आप हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाओ, ये सब चीजें बैन कर दो। दूसरा शशांक जी, हम ये कहते हैं आप बॉडी बिल्डिंग करने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाने से कॉम्प्रोमाइज खाने से कॉम्प्रोमाइज ना करें। और इसी से जब शब्दों में से शब्द निकलते हैं, अभी जितने भी एक्सपर्ट हैं, ये क्या आपने खुद ही कहा कि मैं गया, तो मैं आपके गया था। हाँ। अभी वो जो एक्सपर्ट है, हाँ। वो इसका एक्सपर्ट है कि इसका एक्सपर्ट है, वो इसका है ना, राइट। तो वो आपके कैसे पोस्चर्स advise को कर ठीक सकता करे, है। किस तरीके से आप 50 किलो से 55 किलो पे जाएं तो अच्छी। अब वो क्या कहेगा, नहीं बॉस खाना नहीं खाना है, ये कार्ब, कहाँ कार्ब के चक्कर में पड़े हो यार, ये कॉफी पी के आओ, दिस व्हाट ही सही, राइट। और इस वजह से लोग हम ये कह रहे हैं, अगर जाना है कीप योर न्यूट्रिशंस हाई। हाई। ये बुलेट कॉफी पी के जा रहे हो, खाना बिना खाए जा रहे हो, दिस व्हाट वी आर सेइंग। नंबर 2, मेरे पास जो लोग आते हैं वो वेट लॉस के लिए आते हैं, मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए होती है। ओके, नाउ जिन लोगों ने खाना न खा के एक्सपर्ट की एडवाइस पे या अपने मन से या इन्फ्लुएंसर्स के कहने खाना बंद कर रखा है, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, घुटने खराब हो गए, कमर खराब हो गई, फुल्ली बेड रेड पे है, बेड रिडन है, करवट भी नहीं ले पा रहे हैं। वो किसी के पास गए, मेरे पास आए, मान लीजिए सर मैं क्या करूं, 40 मिनट तो चलना पड़ेगा वरना जीवन में कल्याण नहीं है। अब वो जो उठ भी नहीं पा रही, उसका जीवन उसको अंधकार में लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या वो इसलिए आई थी मेरे पास कि मेरा जीवन और ज़्यादा दुख में पड़ जाए? और हम कह रहे हैं बॉस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जस्ट खाना खाओ, वजन भी कम होगा। ये घुटने ठीक होंगे कैसे ठीक होंगे? खाना खा के ठीक होंगे। ये कमर कैसे ठीक होगी? करवट कैसे ले पाओगे? न्यूट्रिशन से। जब आपको नरिशमेंट मिलेगा, नरिशमेंट न्यूट्रिशन से मिलेगा, न्यूट्रिशन खाने से मिलेगा, और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इन सब चीज़ों को मन से निकाल दो, इसका कोई भी रोल नहीं होता है। जिम जो यंगर साइज में लोग हैं, साइड में जो बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, लाइक ब्लू, वो ना किसी एक बड़ा फिगर को देख लिया और ब्लाइंडली फिर उसको फॉलो, फिर वो क्या होता है, उसको स्टेटस सिंबल से बस्ता लटका के, एक ऐसा गोल गोल सा ढोलकी सी लटका के वो जिम जा रहे हैं अर्ली स्टेज में ही, 19-20 साल में ही, और कहीं कुछ कल्याण नहीं हो रहा, बल्कि स्वास्थ्य खराब ही हो जाता है। इवन कुछ लोग जो आशा जी का जो एडवाइस होता है ना, इवन योगा के लिए, जुम्बा के लिए कहते हैं कि जब तक 2 केले नहीं खाए हैं कोई नहीं करेगा। अच्छा। और वो योगा कराने से पहले पूछती हैं, सबने 2 केले खाए, थम्स अप करो। अच्छा। तो जो लोग हैं, तो खाना ही है, योगा तो छोड़ दीजिए, इसमें तो फिर भी कुछ खींचातान करनी पड़ती है ना। इससे भी कम एक एक्सरसाइज होती है जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। हम ये भी कहते हैं मेडिटेशन भी, जब तक आप 2 केले नहीं खाएंगे, 1 एप्पल नहीं खाएंगे, मेडिटेशन भी नहीं करना है। क्योंकि शरीर में इतनी जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा को अब्सॉर्ब करने वाला भी कुछ होना चाहिए, अदरवाइज डैमेजिंग होती है वो। तो इसलिए हमारा जो पूरा फोकस है, अगर कोई हमसे सवाल पूछता है तो हम कहते हैं जरूरत नहीं है, जाना है तो जाओ, घूम के आना है। लेकिन घूमने के भी, अभी मेरी रील बना रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चंस का सेट बना रहा हूँ, एंड देन आई विल एडवाइज कंप्लीटली, आई एम एंगेजिंग द पीपल कि वो घूमने कैसे जा रहे हैं। घूमने का भी एक समय होता है, एक तरीका होता है, वो दैट आई विल एडवाइज देम कि भाई आप घूमने जाएं तो ऐसे आपको बेनिफिट आना है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि आज ये जो भारोत्तोलन की जो प्रतियोगिता चल रही थी, इससे क्या होने वाला है भाई? क्यों लोग इतने परेशान हो रहे हैं? आनंद आ नहीं रहा। साइकिल चलाने जा रहे हो, आनंद आ रहा है, मौज मस्ती आ रही है, पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, तो उड़ो ना। लेकिन ये दबे कहाँ जा रहे हो बोझ के तले? ओके, बिफोर वी वाइंडिंग अप सर, एनी लास्ट सजेशन, क्योंकि बहुत ऑडियंस है, यूथ है स्पेशली जो आपको देख रहा है, एक लास्ट एडवाइस जो आप ऑडियंस को संभाल सके उनका लाइफस्टाइल के थ्रू विद योर एडवाइस। मेरा यही कहना है कि जब हम डूब रहे होते हैं तो वो समय तैरना सीखने का बिल्कुल भी नहीं होता है। इंटेलिजेंट, समझदारी, बुद्धिमत्ता इसी में है कि समय रहते एक्शन ले लिया जाए, जिससे कि खराब समय आए ही नहीं। इज दैट राइट? है ना? तो इसलिए कि जब खास कर से, इसीलिए हमारा सारी महिलाओं से ये कहना है, मैडम प्लीज़ एक बार खाना खाने की सही प्रोसेस सीख लो। एक जब लेडी आती है ना, क्योंकि घरों में खाने बन नहीं रहे हैं, क्योंकि महिला को अपने ऊपर ध्यान देना, पूरे परिवार का, बच्चों का ध्यान रखती हैं, तो एज ए रिजल्ट वो खुद कहीं पीछे छूट जाती हैं। जब उनको खाने का महत्व समझ में आता है, जब अनलोड के साथ आके जुड़ते हैं, तो होता क्या है कि वो अच्छा खाना बनाएंगे। अब सोचिए आपकी माताजी आपको पराठे खिला के भेज रही हैं कि नहीं भेज रही, है ना? क्योंकि वो एम्पावर्ड है। जब एक लेडी एम्पावर हो जाती है तो पूरा समाज एम्पावर हो जाता है। जेनजी वाले लोग, इसलिए जो ये कहीं से जो घुस गया है कि एक्सरसाइज ज़्यादा करें, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत गलत बात है। अमेरिका से भी लोग हमारे पास आते हैं, ऐसे बच्चे हमारे पास परिवार आ रहे हैं कि उन बच्चों को हिंदी समझ में भी नहीं आती, वो मेरी वेबिनार में
ऐसे बैठे होते हैं, ब्लैंक बैठे होते हैं बच्चे, अच्छा, हाईली ग्रोन अप, बट हिंदी आती नहीं है। तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा बैठे होते हैं। अमेरिका में लोगों ने गेहूं खरीदने शुरू कर दिए, कहते नहीं हम पैकेज फूड के कंप्लीटली खिलाफ है। पैकेज में कोई आटा भी पैकेज में घुसेगा मतलब केमिकल डले हुए हैं। तो जब शर्मा जी ने वो सुना मेरी बात, तो वो गेहूं मंगा लिया। अमेरिका वाला कह रहा गेहूं खरीद रहे हो, फिर उन्होंने चक्की मंगा, घर में पीस रहे हैं और उनको आनंद आ रहा है। उनका बेटा जो खाना हिंदुस्तानी खाना खाता नहीं था, ही इज ईटिंग दैट इंडियन फूड नाउ, उसको बहुत मजा आ रहा है कि वाह ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। तो टेक एक विजडमफुल डिसीजन कि आप कर क्या रहे हो, अंडरस्टैंड दिस। ये अंग्रेजी बोल बोल के जो चीजें हो रही है ना, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो हमारे ऊपर थोप रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड खुद ही बीमार हुआ जा रहा है। आधा बीमार खुद पड़ा हुआ है वेस्टर्न। क्यों? उनको पता ही नहीं है, उनके जीवन में एक होलिस्टिक नरिशमेंट एग्जिस्ट करता नहीं है, इसलिए उनको फॉलो करके 25-25, 30-30 ग्लास पानी पिए जा रहे हैं, एक रोटी 25 ग्लास पानी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 लीटर पानी, 5 लीटर का मतलब 25 ग्लास पानी, 200 ml का एक ग्लास, चलो 20 ग्लास पानी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। रोटी खाने नहीं दे रहे, कहते पानी पिए जाओ। कभी शेर देखा है? तालाब के किनारे बैठा हुआ है, हर घर 1 घंटा हो गया भाई, चलो पानी पी लो। सो ये सब नॉनसेंस बात है। खाना खाएं, हमारा यही है, गेहूं चावल के बियॉन्ड सोचे नहीं, और रिसर्च करें, हर चीज को सवाल करें। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? आप सवाल करें। कोई भी व्यक्ति हमसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन बाकियों से कोई सवाल नहीं कर रहा, जो दे रहे हैं, जिनको फॉलो अप करवा रहे हैं। हाँ, आप पूछिए सवाल। 32 बार क्यों, 34 बार क्यों नहीं, 30 बार क्यों नहीं? क्यों मेरे जीवन को मेरा गस्सा, मान लीजिए 10 बार में एक नाखून के बराबर गस्सा, अगर 10 बार में लिक्विड बन गया तो भी मैं खाऊं ना, 32 बार और किसको चबाऊं? मिक्सी में अगर कोई पीस रहे हो तो आप लिक्विड को थोड़ी पीस रहे हो, मिक्सी में आप सॉलिड को पीसते हो, और लिक्विड को तो पीसते हैं। अब जब बन गया तो बन गया। सो दिस इज व्हाट इट इज। ये जो चीजें हैं, आप खुद ही समझदारी से काम लें। समझिए कि शरीर को चलाने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस को चलाने के लिए नरिशमेंट चाहिए, जो केवल खाने से मिल सकता है, और वो तपस्या करके नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच सर। एंड फॉर द ऑडियंस साइड, बहुत सारे टेक अवेज हैं, आप अपने लर्निंग पॉइंटर्स कमेंट में जरूर डालीजिए। और हमने सुधीर सर का मेंशन कर रखा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, नंबर, इंस्टा हैंडल एंड एवरीथिंग। आप जाके कुछ भी आपकी क्वेरी हो, आप जाके जरूर कनेक्ट कर सकते हैं फॉर ज्वाइनिंग हिज जूम सेशन एंड एवरीथिंग। तो अपनी वेट लॉस की जर्नी के लिए मुबारक, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स सर ने ऑलरेडी आज शेयर कर दिए हैं। और प्लीज सर को इतना कमेंट कर दीजिए, पार्ट 2 के लिए भी जरूर आए। थैंक यू सो मच शशांक जी, अपने इस पॉडकास्ट पे शशांक सिंह अनफिल्टर्ड पे मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।